हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आज आप लोगों को मैं टेक्सटाइल का तो मैंने कई पार्ट वीडियो दे दिया, ठीक, क्वेश्चन भी दे दिया, थ्योरी भी दे दिया, ठीक है। दो दो पार्ट थ्योरी के मैराथन हो चुके हैं और एमसीक्यू के भी शायद दो पार्ट हो चुके, दो पार्ट नहीं, शायद 3 घंटे का एक ही मैराथन है, ठीक है। तो उसमें एक चीज मैंने नहीं कराया था, भारत के परंपरागत वस्त्र, ठीक है। इस परंपरागत वस्त्र में क्या है, ढाका की मलमल, ढाका की साड़ी, चंदेरी साड़ी, बालूचर साड़ियाँ, पटोला, ठीक है। जितने भी प्रकार की एम्ब्रॉयडरी होते हैं पूरा ऑल इंडिया, ठीक है, उन सब के बारे में मैं बताऊंगी। जितना भी क्लास लंबा हो जाएगा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, उसकी गारंटी आप मुझे मैं नहीं आपको दे पाऊंगी। 125 क्वेश्चन तो मैं लिख करके लाई हूँ, ठीक है, ये टाइप करवाया हुआ है। बाकी मैं आप लोगों से प्रश्न करती रहूंगी, आप लोग आंसर करते रहिएगा, ठीक है। तो आप लोग जान लिए किसकी कढ़ाई, किसकी क्लास है, तो एम्ब्रॉयडरी की क्लास चल रही है, ठीक है। टेक्सटाइल में एम्ब्रॉयडरी स्पेशली है, बाकी और चीज़ें कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल एम्ब्रॉयडरी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जान लिया मैं पढ़ना क्या है। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरीके से महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। पहले क्वेश्चन का आंसर करें। भारत की मलमल विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि, क्यों प्रसिद्ध है? आप लोग ऐसे आंसर करोगे, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को शब्द भी पूछूंगी। ढाका की मलमल विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि, क्यों? यह सबसे भारी कपड़ा है, यह अत्यधिक सूक्ष्म एवं बारीक है, यह केवल भारत में बनता है, यह रंग नहीं पकड़ता। आंसर करें क्या होगा? आपने कहा मैम यह अत्यंत सूक्ष्म एवं बारीक है, क्या? ढाका की मलमल, ठीक है। अब यहाँ मैं आप लोगों से कुछ शब्द पूछूंगी, आप लोग उसका आंसर करते चलिएगा, ठीक। ढाका कहाँ की है? ढाका की मलमल कहाँ का है? ढाका की मलमल कहाँ की है? आंसर करें। किस कपड़े से बनता है? कपास से कि लीलन से कि सिल्क से, ठीक है, किस कपड़े से बनता है? पहले ये दो का आंसर करो। वेरी गुड, आपने कहा मैम वेस्ट बंगाल, नहीं बांग्लादेश, कहाँ का? बांग्लादेश, ठीक है, कहाँ का? बांग्लादेश, ठीक है। किस कपड़े से बनता है? तो कॉटन के यानी कपास के कपड़े से, ठीक। दो का आंसर आपने मुझे दे दिया। अब आप आंसर करो, आबे रवा का मतलब क्या हुआ? आब ए रवा का मतलब क्या है? बफ्ते हवा का मतलब क्या है? बफ्ते हवा का मतलब क्या है? शबनम का क्या मतलब है? शबनम का क्या मतलब है? मलमल शब्द, हाँ ठीक। अब आंसर करें, इन तीन का पहले आंसर करो। तीन शब्द मैंने लिखा ना। वेरी गुड, आपने कहा मैम आवेरवा यानी बहता हुआ पानी। क्या हुआ? बहता हुआ पानी या बहता हुआ जल। बफ्ते हवा यानी हवा से भी हल्का, क्या? हवा से भी हल्का। मैं मानती हूँ आप लोग को टाइप करने में समय लगता है, हाथ रहता तो आप लिख करके तुरंत दिखा देते, लेकिन फिर भी बाद में ही आप आंसर करो, लेकिन करो जरूर, ठीक है। आप लिखोगे तो वो लिखा हुआ चीज़ें क्या होता है, याद होता है। शबनम का मतलब क्या हुआ? आप कहोगे मैम ओस के कण के समान, कैसा? ओस के कण के समान, ठीक है। ये क्या है? आबे रवा बहता पानी, बहते हवा बहता हुआ, हवा से भी हल्का, और शबनम यानी ओस के कण, ठीक है। और मलमल खाक इत्यादि ये सब कपास के रेशों से निर्मित है। पूरे थान को एक अंगूठी से निकाल दिया जाता है, ये इसकी विशेषता है। अब ढाका की साड़ी, ठीक है, क्या है? ढाका की साड़ियाँ, जामदानी क्या है? आप आंसर करते चलिएगा। आज बहुत अच्छा आप लोगों का मैं क्लास ये लगाऊंगी। जामदानी क्या है? बूटेदार क्या होता है? बूटेदार क्या होता है? तिरछा क्या होता है? पन्ना हजारे क्या होता है? पन्ना हजारे क्या होगा? फुलवार क्या होता है? फुलवार क्या होता है? इतने का आप आंसर दे दो जितना मेरे स्क्रीन पे इस समय हो पा रहा है। आंसर करें। जामदानी क्या है? आपने कहा मैम सोने चांदी के तारों से जड़ी हुई साड़ियाँ क्या कहलाती हैं? जामदानी कहलाती हैं। किससे? सोने एंड चांदी से, ठीक है। जड़ी हुई साड़ियाँ सोने और चांदी के तारों से जड़ी हुई क्या है? जामदानी कहलाती है, ठीक। बूटेदार क्या है? बूटेदार क्या है? तो आपने कहा छोटे छोटे बूटे बने होते हैं इन साड़ियों में,
इस तरीके से साड़ी है, इसमें छोटे 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 क्या है, बूटे बने होते हैं बूटेदार साड़ियों में। तिरछा क्या है, आप कहोगे मैम इस तरीके से साड़ी होती है और ऐसे ऐसे तिरछे तिरछे करके ये क्या होती है, इसमें कढ़ाई होती है, तो तिरछी लाइन डालकर नमूने बनाया जाता है, इसीलिए इसको तिरछा बोलते हैं। ठीक है। पन्ना हजारे क्या है, आप कहोगे फूलों की गुच्छों वाली साड़ियाँ क्या कहलाती हैं, पन्ना हजारे कहलाती हैं। क्या है, फूलों का पूरा एकदम गुच्छा बना होगा इस तरीके से, जैसे अंगूर की गुच्छा होता है, अंगूर की गुच्छी गुच्छा गुच्छी कह रहे, ठीक है, क्या है, इस तरीके से फूलों की गुच्छों वाली साड़ियाँ पन्ना हजारे कहलाता है। कैसे याद रखोगे, आप कहोगे हजारों हजारों फूल लगे होते हैं, गुच्छे गुच्छे फूल लगे होते हैं, ठीक है, किसमें, हजारों हजारों के गुच्छे क्या होते हैं, फूल लगे होते हैं, इस तरीके से याद कर लेना। तोरदा फुलवार क्या है, फुलवार क्या है, आपने कहा मैम फुलवार में क्या होगा, तो फुलवार में ये हो जाएगा छोटे छोटे, इस तरीके से अगर साड़ी है तो छोटे छोटे क्या है, फूलों से, फूल पत्तियों वाली साड़ी को हम क्या कहते हैं, फुलवार कहते हैं। पन्ना हजारे मतलब गुच्छों में, हजारों हजारों के गुच्छों में फूल लगे थे, ठीक है। फुलवार क्या है, छोटे 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 क्या है, फूल लगे हुए हैं, ठीक है। अब आंसर करो, तोरेदार क्या है, तोरेदार क्या है या तोड़दार क्या है, जतार क्या है, आंसर करें, जतार क्या है, तोड़दार क्या है, तोड़दार क्या है, आपने कहा मैं बड़े बड़े फूल पत्तियों वाली साड़ियों के क्या, साड़ियों को क्या कहते हैं, तोड़दार कहते हैं, क्या कहते हैं, तोड़दार कहते हैं। जतार किसे कहेंगे, तो आप कहोगे मैम फूलों का जब जाल सा बन जाता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जतार कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, उसे हम जतार कहेंगे। फूलों का जब जाल बन गया तो क्या है, जतार है। बड़े बड़े फूल पत्ती वाली साड़ियाँ क्या है, तोरेदार है। छोटे छोटे फूल पत्तों वाली साड़ियाँ क्या है, फुलवार है। पन्ना हजारे क्या है, तो फूलों की गुच्छों वाली साड़ियाँ क्या है, पन्ना हजारे हैं। जब तिरछी तिरछी लाइन डाल करके हम नमूने बना रहे हैं तो वो क्या है, तिरछा है। बूटे बूटे डाल करके हम बूटी बूटी बना रहे हैं उसे क्या है, बूटेदार है, ठीक है, क्या है, बूटेदार है। और सोने चांदी के तारों से जो जड़ी है वो क्या है, जामदानी है। ये चीज़ें इतना आपको किस में पढ़ना था, ढाका की साड़ियों में, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ सेकंड नंबर, चंदेरी की साड़ियाँ, किसकी साड़ियाँ, चंदेरी की साड़ियाँ, ठीक है, किसकी साड़ियाँ, चंदेरी की साड़ियाँ। ये दो पढ़ा करके फिर थोड़ा सा क्वेश्चन करा देंगे। कहाँ की है चंदेरी की साड़ियाँ, पहले ये बताओ कहाँ की है, ठीक, कहाँ की है। अगर एमपी की है तो किस जगह की है, एमपी में भी किस जगह की है, किस कपड़े पे निर्मित होती है, किस कपड़े पर निर्मित होगा, इसमें नमूने कैसे बनते हैं, नमूने कैसे बनते हैं, फटाफट आंसर करो, नमूने कैसे बनेंगे। वेरी गुड, आपने कहा मैं एमपी के ग्वालियर में एक चंदेर नामक स्थान है, उसी के नाम पे चंदेरी नाम पड़ा। वेरी गुड। सूती व रेशम से निर्मित होते हैं, किस कपड़े से होते हैं, तो कॉटन एंड सिल्क पे, किसके, कॉटन एंड सिल्क से निर्मित होते हैं, ठीक है, किससे, कॉटन एंड सिल्क से निर्मित होते हैं। नमूने कैसा बनता है, तो ज्यामितीय फूल पत्तियों के नमूने बनता है। कैसा बनेगा, ज्यामितीय फूल पत्तियों के नमूने बनता है, इस तरीके से नमूने बनेगा, ठीक है, ज्यामिति बनेगा। ठीक, ये चीज़ें आपको इतनी याद हुई चंदेरी में, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन करो, फिर मैं आपको आगे ले चलूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करो। ढाका की मलमल के बारे में कहा जाता है कि यह किससे निकाल दिया जाता है, आप लोग आंसर पढ़ोगे, मैं ऑप्शन पढ़ोगे, मैं केवल आंसर आंसर बताऊंगी, क्योंकि बाकी समय जो मैं अपना एनर्जी बचाऊंगी वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। आप केवल अपना आप विकल्प पढ़ लिया करो। तो आपने कहा मैम इसे हाथ की छोटी उंगली में लपेटा जा सकता है, इसे अंगूठी से निकाला जा सकता है, इसे माचिस के डिबिया में रखा जा सकता है, ये सारे क्या हैं, ढाका की मलमल के लिए शब्द प्रयोग होते हैं। ढाका की मलमल किस क्षेत्र में अत्यधिक विकसित हुई, आंसर करो। तो यहाँ तो विकल्प ही बकवास दिया हुआ है, एक ही विकल्प केवल है, तो क्या होगा, रंग, ओहो, विज्ञान और तकनीक। क्या है, किस क्षेत्र में अत्यधिक विकसित हुआ, तो विज्ञान एवं तकनीक। विज्ञान एवं तकनीक यहाँ पे कैसे आप लगाओगे, क्योंकि इतना सा कम समय में, मतलब कम जगह पे हो जा रहा है, ये सारी चीज़ें रही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा ढाका वस्त्र का प्रकार है, आंसर करो। तो हिमरंग है,
टसर है, गैबर्डीन है और आवे रवां है। तो आप कहोगे मैम ढाका वस्त्र का प्रकार अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन देखा है, वो भी क्या है, इसके लिए शब्द कहा गया है आबे रवां। ठीक है, क्या कहा गया है, आबे रवां। पांचवें का आंसर करो। आबे रवां का अर्थ है, क्या है आबे रवां का अर्थ, चमकदार कपड़ा, भारी कपड़ा, बहते पानी जैसा पारदर्शी और हवा जैसा कठोर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5। आपने कहा मैम बहते पानी जैसा पारदर्शी, क्या होगा, बहते पानी जैसा पारदर्शी आबे रवां का अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करो। वह ढाका वस्त्र जिसे हवा जैसा हल्का कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, शबनम है, आबे रवां है, जामदानी है और खादी है। आंसर करें क्या होगा छठवें का। आपने कहा मैम हवा से भी हल्का, तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, क्यों, हवा से भी हल्का जो होता है बफ्ते हवा होता है। यहाँ पे आंसर दे रहा शबनम, तो शबनम क्या है, ओश की बूंद जैसे हल्के, तो यहाँ पे इस चीज को हम नहीं मानेंगे, हम बिल्कुल भी गलत को नहीं मानेंगे। हवा हवा जैसा हल्का क्या होगा, तो आप कहोगे मैम बफ्ते हवा होगा, क्या होगा बफते हवा होगा। ठीक है, हम बिल्कुल भी ये नहीं कि गलत टाइप हुआ तो हम मान लेंगे, तो यहाँ पे आंसर मैं चेंज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे होगा बफते हवा, हवा से भी हल्का क्या होता है, तो बफते हवा। ये जो दे रहा शबनम, तो ओश के बूंद के समान क्या है, शबनम को हम कहते हैं। ठीक है, ढाका की मलमल के समान गुणवत्ता का कपड़ा आज तक क्यों नहीं बन सका, क्यों नहीं बन सका, क्योंकि महंगे कच्चे माल की आवश्यकता होती है, कारीगरों की कमी होगी, अत्यंत जटिल बुनाई तकनीकी होगी। तो आप कहोगे मैम घुमा फिरा करके उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 8 का आंसर करो। ढाका की मलमल का प्रमुख विशेष गुण कौन सा है, मोटाई है, कठोरता है, बारीकपन और कोमलता है, वजन अधिक है। तो आपने हमेशा ये देखा है कि अंगूठी से गुजार देना, एक उंगली में लपेट लेना, एक पता नहीं क्या थान को माचिस के डिबिया में रख देना, तो बारीक और कोमलता को ही तो दिखाई जा रही है। तो आपने कहा यस मैम, बारीक और कोमलता को ही दिखाया जा रहा है। ठीक है, ढाका को हम लोग पढ़ लिए हैं, तो ढाका से क्वेश्चन भी खत्म कर लें, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ढाका की मलमल निर्माण किस देश क्षेत्र से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है, तो आप कहोगे मैम भारत है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल है, तो क्या हो जाएगा, बांग्लादेश है। और भारत में अगर आप कहोगे तो भारत में क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल है, क्योंकि वेस्ट बंगाल क्या है, बांग्लादेश के लगे ही है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, वहाँ पे वो वाली चीज़ें आ जाती है अगल बगल की, आप जानते हो, गुजरात की कढ़ाइयाँ राजस्थान में आ जाती, राजस्थान की गुजरात में चली जाती हैं, तो ये सब चीज़ें होती रहती है, अगल बगल की जो बाउंड्रियाँ शेयर करती हैं। ठीक, ढाका की मलमल को रखने की पारंपरिक विधि कही गई है, कहाँ, तो देखा आपने क्या, दिया सलाई, दिया नहीं, दिया सलाई की डिब्बी में, यानी माचिस की डिब्बी में रखने की इसकी पारंपरिक विधि बताई गई है या कही गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 11, पटोला किस राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक साड़ी मानी गई है, क्या है, पटोला किस राज्य की पारंपरिक साड़ी मानी जाती है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। इसी के बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। आपने कहा मैम गुजरात की है, पटोला कहाँ की है, गुजरात की है, क्योंकि 125 क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन तो बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन एक्सप्लेन करना मुझे जरूरी है और मैं करूंगी भी। अब यहाँ पे मैं किसके बारे में बताऊंगी, तो यहाँ पे मैं बालूचर साड़ी के बारे में बताऊंगी, किसके बारे में बताऊंगी, बालूचर साड़ी के बारे में। ठीक है, बालूचर कहाँ का है बता दो जरा सा, बालूचर साड़ियाँ कहाँ की हैं। आपने कहा मैम मुर्शिदाबाद के बालूचर नामक स्थान पे पाई गई, कहाँ पे, मुर्शिदाबाद, एक शब्द याद रखो, कहाँ, मुर्शिदाबाद। ठीक है, कहाँ, मुर्शिदाबाद। ठीक, ये इस पे किसका प्रभाव देखा जाता है, तो मुगल काल का प्रभाव देखा जाता है, किसका, मुगल काल का प्रभाव देखा जाता है। ठीक, ये कैसे है, तो हथकरघा से निर्मित है, कैसे, हथकरघा से निर्मित है। ठीक है, और क्या है, इसमें नमूने कैसे बनते हैं, आंसर कर दो, इसमें नमूने कैसे बनते हैं। अच्छा, एक सेकंड, तो मैंने बताया ही नहीं, ढाका में नमूना कैसा बनता है, तो पशु पक्षी, मोर, चिड़िया, हंस, तोता, नृत्य करती हुई बालिका, ये सारी चीजें क्या है, उस पे ढाका पे बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इस पे क्या बनाई जाती हैं, मुर्शिदाबाद जो बालूचर की साड़ियां हैं, बालूचरी साड़ी जो हम कहते हैं मुर्शिदाबाद का, इस पे क्या है, मुगल काल का प्रभाव देखने को मिलता है।
नमूने इस पे कैसे बनते हैं? तो आपने कहा मैम नमूने इस पे सूंघ फूल सूंघती हुई बेगम अंकित होता है, हुक्का पीते सामंत, फारसी ईरानी घोड़े पर सवार होते हुए सामंत। अगर ये सारी चीज़ें आप जहाँ पर देख लेना, आप तुरंत लगा लेना कि ये बालूचरी साड़ी है। ठीक है, ये क्या है, ये पहचानने का एक तरीका है। अब हम लोगों ने अभी प्रश्न पढ़ा हम लोगों ने पटोला का, तो अब यहाँ पे हम लोग पटोला देख लेंगे। पटोला के बारे में अभी मैं जितना भी आप लोगों को लिख रखी हूँ सारी चीज़ें आपको मैं दे रही हूँ। पटोला बताओ कहाँ का है? कहाँ का है पटोला? कहाँ का है? अगर आप कह रहे हो कि मैम गुजरात का है, तो गुजरात में भी कहाँ का है? गुजरात में भी कहाँ का है ये भी बताओ। किस धागे से होता है ये बताओ। किस धागे से ये कढ़ाई होती है ये बताओ। इस पे नमूने कैसे बनते हैं ये बताओ। आप लोग बताओ, फटाफट आंसर करिए। आपने कहा मैम गुजरात के काठियावाड़ में। कहाँ पे? काठियावाड़ में। ठीक है, कहाँ? काठियावाड़ में पट्टन नामक स्थान के नाम पर इसका नाम पटोला पड़ा है। किसके नाम पे? पट्टन नामक स्थान के नाम पे इसका नाम पटोला पड़ा है। किसके धागे से बनता है? तो सिल्क के धागे से बनता है। एम्ब्रॉयडरी किससे होती है? सिल्क के धागे से निर्मित होता है। नमूने इस पे कैसे होते हैं? तो नृत्य करती हुई स्त्रियां, फूल पत्ती, टोकरियां, हाथी घोड़े इत्यादि, ये क्या है? ये नमूने हैं। ठीक, इनके निम्न नाम हैं। इनके नाम बहुत हैं। पटोला के कौन कौन से नाम हैं जरा सा सुनते चलो। नाम कौन कौन से हैं? फुलवारी है, बाग कुंजर है। ये किसके नाम हैं? जो इन पे नमूने अंकित हो रहे हैं उनके नाम हैं। क्या क्या है? फुलवारी है। ठीक है, क्या है? फुलवारी है। और क्या है? बाग कुंजर है। क्या है? बाग कुंजर है। कुंजर मतलब हाथी। अभी कहा ना कि हाथी घोड़ा टोकरियां फूल पत्तियां नृत्य करती स्त्रियां, तो सब इस पे होते हैं। ठीक है, हाथी तथा चीता वाला नमूना नारी कुंजर। नारी कुंजर मतलब नारी मतलब स्त्री, कुंजर मतलब हाथी। हाथी के साथ नृत्य करती हुई स्त्रियां। ठीक है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पटोला धोती होता है। इसमें औरतों के द्वारा पहने जाने वाला पटोला तो साड़ी होती है, लेकिन पुरुष जो पहनते हैं उन्हें हम धोती बोलते हैं। ठीक है, तो पटोला के बारे में आपने जान लिया। आपने कहा मैम पटोला में क्या होता है? पटोला में क्या रंगते हैं? तो आपने कहा मैम ताने और बाने दोनों को हम बांध करके धागों को रंगते हैं। ठीक है, ये चीजें आप जान लिए। अब आप बता दो इकत कहाँ का है? इकत कहाँ का है? और पोचम पल्ली कहाँ का है? पोचम पल्ली बता दो। आपने कहा मैम इकत उड़ीसा का है। कहाँ का? उड़ीसा का है। ठीक है, कहाँ का है? इकत उड़ीसा का है। और पोचमपल्ली जो है आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ये क्या है? पटोला के समान ही ये दोनों हैं। इकत जो है कहाँ का? उड़ीसा का। और पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का। और गुजरात का पटोला, ये तीनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, ये चीजें आप सुन लीजिए, जान लीजिए। अब आप आओ, अब आपको मुझे क्या बताना है? अब आप यहाँ पे आ जाओ, बांधनी पढ़ लो। एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ, पीछे क्वेश्चन 125 है, ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो आप जान लो तो मैं तुरंत करा दूंगी। बांधनी, अब बांधनी के बारे में आप बताना। बांधनी के बारे में आप बताओ, इसका कार्य कहाँ होता है? बांधनी का कार्य कहाँ होता है स्पेशली? आंसर करो। आप कह दिए मैम गुजरात में। कहाँ? गुजरात में, राजस्थान में, काठियावाड़ एवं सिंध में। ठीक है, राजस्थान के काठिया गुजरात में, काठियावाड़ एवं सिंध में, राजस्थान में। ठीक है, ये जगह पे होता है। राजस्थान में बांधनी चूनर कहलाती है। क्या कहलाती है? चूनर कहलाती है। ठीक है, अब आप बता दो इसी बांधनी को, बांधनी की तरह ही जापान में कुछ होता है एक चीज, उसको क्या बोलते हैं? तो आपने कहा मैम जो जापान में होता है उसको हम सिबोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिबोरी बोलते हैं। जैसे राजस्थान का बांधनी हो गया, गुजरात का बांधनी आप कह रहे हो, तो यहाँ जिस जिस तरीके से यहाँ बांधनी होती है, ऐसे ही जापान में क्या होती है? सिबोरी होती है। ये चीजें याद रख लेना। तमिल में बांधनी को सुगड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तमिलनाडु में क्या बोलते हैं? तमिल में क्या करते हैं? बांधनी को क्या बोलते हैं? बांधनी को
सुगड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुगड़ी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सुगड़ी बोलते हैं। ठीक है, अब आंसर कर दो। सूत को न बांधकर न रंग कर वस्त्र को रंगा जाता है। बांधनी में हम सूत को नहीं रंगते हैं, हम क्या रंगते हैं? वस्त्र को रंगते हैं, ना कि धागे को रंग रहे हैं। ठीक है, जबकि पटोला में वस्त्र बुनने से पहले ही धागे को रंग दिया जाता है। पटोला क्या है? जैसे मान लो हम ऊन खरीद करके ला रहे हैं, आजकल ठंडी का सीजन है। ठीक है, हम क्या है, ऊन खरीद करके ले आए, लाल लाए, पीले लाए, हरे लाए, कई कलर के हम लेकर के आए। ये क्या है? ये पटोला है। समझना, कह रहा पटोला में वस्त्र बुनने से पहले धागों को हम रंग देते हैं। तो मान लो इस तरीके से हम वस्त्र बुन रहे हैं, तो ये क्या किया, हम रेड और येलो कलर का हम ताना एंड बाना से क्या कर दिए, बुनाई कर दिए कपड़े को। फिर हम क्या किए, कपड़े बनाए। पहले ताना और बाना हमारे कलर हुए हैं, तो ये क्या होगा, आप कहोगे मैम ऊन हम मार्केट से कलरफुल खरीद करके ले आए, तो ये क्या है, ये पटोला है। ठीक है, क्या है, पटोला है। लेकिन हम कपड़े पहले ले लिए, ताना और बांधा एकदम व्हाइट व्हाइट कलर का ले लिए, इसमें कुछ भी नहीं है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ चना डाल करके बांध दिए, कुछ पत्थर डाल करके बांध दिए, कुछ क्वाइन डाल करके बांध दिए। ये क्या हो गया, ये बांधनी है। ये चीजें आप याद रख लेना कि पटोला क्या है और बांधनी क्या है। ठीक है, पटोला में कैसे रंगते हैं और बांधनी में कैसे रंगते हैं, ये चीजें आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आप कहोगे दोनों ही वस्त्रों में टाई एंड डाई यानी बांधना और रंगना, टाई मतलब बांधना और डाई मतलब रंगना। ठीक है, टाई ही तो गले में बांध देते हैं, आप कहोगे यस मैम हम टाई बांध देते हैं, और डाई हम रंगते हैं। बाई डाई कलर में कर रहे, कपड़े में कर रहे हैं, बाल में कर रहे हैं, तो हम रंग तो रहे हैं, तो रंग ही रहे हैं, विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये चीजें जान लो। राजस्थान में शेखावटी बंधेज क्या होता है? शेखावटी बंधेज सर्वाधिक बारीक बंधेज है, यानी सबसे पतला बंधेज कौन सा है, तो शेखावटी है। कौन सा है? शेखावटी बंधेज है। बंधेज के काम में बिंदियां प्रयोग में लेते हैं। बिंदियां मतलब जो बिंदियां माथे पे लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, बूंदे कहते हैं। आप इस तरीके से देते हो, देखते हो, इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे बूटे लगे होते हैं, उनका क्या है, बिंदियां कपड़े पे चिपका दिया जाता है, फिर कलर किया जाता है, तो शायद बिंदियों की वजह से उस पे लगता नहीं होगा। ठीक है, बंधेज प्रक्रिया बंधेज प्रक्रिया में क्या क्या करते हैं, कैसे होता है, ठीक है, देख लेना। इसमें लिखाई होता है, क्या होगा, लिखाई होगा। फिर क्या होगा, बंधाई होगा। क्या होगा, बंधाई होगा। फिर क्या होगा, टिपाई होगा। फिर क्या होगा, रंगाई होगा। इतने प्रोसेस हैं। आप कहोगे मैम इसमें क्या क्या हो रहा, लिखाई मतलब पेंसिल से नमूने अंकित करना हुआ। मान लो हम कृष्ण भगवान का फोटो हमें कलर करना है, तो पहले हम पेंसिल से क्या करेंगे, कृष्ण भगवान का फोटो बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, बंधाई। बंधाई में क्या करेंगे, नमूनों को धागा से हम बांध देंगे, यानी कौन से कलर उनकी आंख वाइट रखनी है तो हम उसे बांध देंगे कि कलर कर देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, नमूनों को धागे से बांध देते हैं। टिपाई का मतलब क्या है, बूंदों पर रुई से रंग लगाना। ठीक है, यानी जो भी बूंदे हो गए तो उन पे, जैसे मान लो हमें इतना सा है तो बूंदों पे हमें कलर करना, बाकी चीजें छोड़ देना है, तो इस पे क्या करना, रुई से हमें कलर कर लेना है बूंदों बूंदों पे। ठीक है, उसके बाद रंगाई क्या है, तो पूरे वस्त्रों को रंग देना रंगाई है। ये क्या है, सब हम लोगों ने बंधेज पढ़ा। अब यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रोकेड पढ़ेंगे। फटाफट आंसर करो, ब्रोकेड है कहाँ का, ब्रोकेड है कहाँ का, किस कपड़े पे होता है, किस कपड़ा पे होता है, आंसर करो। तो आपने कहा मैम ब्रोकेड जो है बनारस का है, बनारसी का है, वाराणसी का है। ठीक है, बनारसी है या वाराणसी है। औरंगाबाद, अहमदाबाद, सूरत इत्यादि केंद्र जाने जाते हैं। रेशमी वस्त्रों से निर्मित होता है, किससे, रेशमी वस्त्रों से निर्मित होता है। अब सोने और चांदी से जड़े रेशमी वस्त्र होते हैं। कैसे, सोने और चांदी से जड़े रेशमी वस्त्र होते हैं। इनके प्रकार होता है मैम, ब्रोकेट के प्रकार होता है। कौन कौन से होते हैं जरा सा बता दीजिए, क्या है। इसमें भी आबे रमा, ठीक है, दो जगह ये शब्द आते हैं, आबे रमा, हिमरस, हिमरस, या इसी को आमरस बोलते हैं, क्या, आमरस। ठीक है, पाठथान, आप लोग लिखते चलो सब क्या है, पाठथान। ठीक है, कम ख्वाब या किम ख्वाब, किम ख्वाब। अभी इन सब का अर्थ बताएंगे, आप लोग भी टाइप करते रहो। ठीक है, इन सब का अर्थ आप बताओ, फटाफट फटाफट बताओ। आपने कहा मैम आबे रमा, तो हम लोग जान रहे हैं बहता पानी। ठीक, हिमरस, हिम मतलब बर्फ, तो बर्फ के समान। और आमरस,
आम रस क्या है? आपने कहा आम के समान, क्या आम के रस के समान? नहीं, क्या है? सूती वस्त्रों पर रेशमी कपड़े से कढ़ाई करते हैं, किसमें? हिमरस में। हिमरस में क्या करेंगे? कपड़ा तो सिल्क का होगा, लेकिन धागा क्या होगा? रेशमी होगा। और आम रस में क्या होता है? सिल्क धागे से तैयार किया जाता है रेशमी वस्त्रों पर, यानी सिल्क का धागा भी होता है और सिल्क के कपड़े भी होते हैं। ये चीजें आप जान लेना। आमरस औरंगाबाद में, आमरस औरंगाबाद में भी बनता है, ठीक है। ये चीजें आपने जान लिया। अब आप बताओ पाठथान क्या होता है? पाठथान क्या होगा? इसी को बफ्त बोलते हैं, क्या होगा? तो आपने कहा मैम सिल्क के रंगीन धागों से निर्मित जो होगा उसे हम पाठथान बोलेंगे। किम ख्वाब का मतलब क्या हुआ? आपने कहा मैम किम ख्वाब का मतलब कि सपने से कम नहीं या सपने के समान। किम ख्वाब, ख्वाब हम देख रहे हैं, सपना देख, सब कहते हैं रे ख्वाब मत देखो, कौन से ख्वाब देख रही हो, ठीक है। तो ये क्या है? किम ख्वाब, यानी सपने के समान सुंदर या सपने से कम नहीं, ठीक है, किसी सपने से कम नहीं या सपने के समान सुंदर। ये क्या था? आपने कहा मैम ब्रोकेट था। क्या था? ब्रोकेट था। ब्रोकेट कढ़ाई, इसमें क्या होता है? जरी कढ़ाई को कामचोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कामचोप बोलते हैं। ये चीजें भी याद रख लेना। अब एक शब्द होता है हिमरू और एक होता है अमरू। हिमरू और एक होता है अमरू, दोनों का क्या मतलब है आप कोई बताओगे? हिमरू और अमरू। आप कहोगे, अगर शब्द तोड़े ले जाओगे तो आप आंसर दे लोगे। आप कहोगे मैम हिमरू, तो हिमरू का मतलब हो गया कि कपड़ा ठंडा होगा, समझना। हिम मतलब बर्फ। तो मैम ये कपड़े सर्दी में नहीं पहने जाते होंगे। आप दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ। अगर इस शब्द पे जाओगे तो आप पक्का मार खा जाओगे, समझ लेना। हिमरस, हिमरू को हिमरस, हिमरू को हम हिमरस बोल रहे हैं और अमरू को हम आम रस बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? आम रस बोल रहे हैं। तो हिमरू सर्दी में पहनते हैं, सूती कपड़ा होता है, रेशमी कढ़ाई होती है, ठीक है। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि गर्मी उर्मी वाली। और अमरू कपड़ा रेशम होता है और धागे रेशम भी होते हैं। यहाँ पे बस इतना ही मुझे समझाना था, ठीक है, कि हिमरू अमरू आप समझ लोगे कि नहीं, वही हिमरस ही आमरस ही, दोनों को हिमरू अमरू बोलते हैं, ठीक है। आंसर करो पीताम्बर। पीताम्बर के बारे में हम लोग जानेंगे, कहाँ का है, आंसर कर दो। पीताम्बर कहाँ का है, किस कपड़े का बनता है, ठीक है, नमूने कैसे बनते हैं, ठीक, क्या क्या नमूने अंकित होते हैं, किसके होते हैं, आंसर करो। आपने कहा मैम पीताम्बरा हैदराबाद का है। कहाँ का? पीताम्बर हैदराबाद का। बहुत लोगों के पीताम्बर नाम होते हैं, ठीक है। तो पीताम्बर कहाँ? हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक। कहाँ का? पीताम्बर हैदराबाद का है, ठीक। हैदराबाद की पेठा में निर्मित होता है। हैदराबाद में भी एक पेठा स्थान है, इसलिए इसका नाम पैठनी भी है। पीताम्बर या पैठनी, जान लो क्या है? पीताम्बर या पैठनी। क्यों इसका नाम पैठनी पड़ गया? क्योंकि पेठा नामक स्थान से निर्मित है, ठीक। नमूने कैसे बनते हैं? तो आपने कहा मैम नमूने कैसे बनेंगे? नमूने चौकोर बनते हैं। कैसे? चौकोर बनते हैं, ठीक है। बत्तख, हंस, मोर इत्यादि बनाए जाते हैं। पक्षियों के मुख में जैतून की पत्तियां होती हैं। कैसी पत्तियां होती हैं? जैतून की पत्तियां होती हैं। सिल्क से निर्मित होते हैं। कौन? पीताम्बर। कौन? तो पीताम्बर, ठीक है। कौन? पीताम्बर, ठीक। कैसा होता है? रंग इनका लाल नीला नारंगी होगा। बॉर्डर और आंचल की बुनाई अलग से होती है। प्रश्न बन जाए कि किस कपड़े में बॉर्डर और आंचल जो है अलग से बुनाई होती है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे मैम कि ये हो जाएगा पीताम्बर। क्या होगा? ये आंचल हो गया और ये बॉर्डर हो गया, इनकी बुनाई अलग से होती है, ये क्या हो गए? पीताम्बर हो गया, ठीक है, आप जान गए। अब आप आंसर करो कलमदार क्या है, कहाँ का है, क्या है? कलमदार, जितने भी एम्ब्रॉयडरी मैं सब आपको करा दूंगी। उसके बाद मैं आपको टेक्सटाइल से जो मैं ये एम्ब्रॉयडरी से क्वेश्चन लाई 125 करा दूंगी, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कर लो, बहुत मैटर है आपको कराने के लिए। कम से कम अभी मेरे पास 6-7 पेज बचा हुआ है। चलो आंसर करो, कलमदार क्या है? आपने कहा मैं बाटिक छपाई का पुरातन रूप क्या है? कलमदार है। किसका? बाटिक छपाई का पुरातन रूप क्या है? कलमदार है। वस्त्र पर ब्रश या कलम के नमूने होते हैं। कैसे? वस्त्र पर ब्रश या कलम के नमूने होते हैं, इसीलिए इसे कलमदार बोला जा रहा है, ठीक है। इसको पालमपुरी वस्त्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पालमपुरी वस्त्र भी बोलते हैं। पालमपुरी
वस्त्र भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पालमपुरी वस्त्र भी बोलते हैं। अगर आप चाहो ना तो मेरा सुन सुन करके अपना नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, मेरे पास डिजिटल ब्लैक बोर्ड नहीं है कि मैं सारी चीज़ें लिख सकूं। जितना हो सकता है मैं उंगली से अपने मोबाइल पे लिख देती हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं एक बार नहीं कई कई बार रिपीट करती हूँ। आप चाहो तो वीडियो रोक रोक करके नोट्स बना सकते हो। कपास के रेशों से यह निर्मित होता है। कलमदार किससे बनता है? तो कॉटन से निर्मित होता है। किससे? कॉटन से निर्मित होता है। ठीक है, अब आप आ जाओ। क्या आप आ जाओगे? आप बता दो। अब हम लोग पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पंजाब की फुलकारी उलकारी क्या है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। आंसर करो, पंजाब की फुलकारी। आपको अगर मम्मी तो आप शब्दों में ही बता दी कहाँ की है। पंजाब की फुलकारी। चलो, फुलकारी बता दो किस शब्द से निर्मित हुआ है? किस शब्द से निर्मित हुआ है? किस शब्द से निर्मित हुआ है? आंसर करें। आपने कहा मैम, गुलकारी शब्द से लिया गया है। किससे? गुलकारी शब्द से लिया गया है। ठीक है, इसका उद्गम, जो पंजाब की फुलकारी है, इसका उद्गम फारसी कला, कहाँ? फारसी कला से। मेंगुल का फारसी कला में इसे हम क्या कहते हैं? नहीं, इसका उद्गम फारसी कला से हुआ है और फारसी में इसको मेंगुलकारी कहते हैं। गुलकारी को फारसी में क्या कहते हैं? तो मेंगुलकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंगुलकारी बोलते हैं। ठीक है, फुलकारी में काम कैसा होता है? तो आप कहोगे मैं फुलकारी, इसका जैसा कि नाम से ही हम जानते हैं तो फूलों का काम भी होता होगा। तो यस, क्या है? फूलों के काम को हम फुलकारी कहते हैं। इसमें किस प्रकार के टांके का प्रयोग होता है? आप कहोगे मैम हेरिंग बोन। कौन से? हेरिंग बोन। डबल स्टिच। क्या होगा? डबल स्टिच टाकू का प्रयोग होता है। ठीक है, अभी इसके मैं पटकार पे जब आऊंगी तो आप लोग नाम बताना। इसमें सीधी, आड़ी, तिरछी, चौकोर आदि रेखाओं का प्रयोग करके नमूने अंकित किए जाते हैं। ठीक है, क्या? नमूने अंकित किए जाते हैं। एक सेकंड का टाइम दे दो जरा सा। ठीक, अब आप आंसर करिएगा। क्या है? नमूने अंकित किए जाते हैं। अब आप आंसर करो। इसके प्रकार पे मैं आती हूँ। ठीक, टोप क्या है? चोप क्या है? शोभर क्या है? अब आप लोग टाइप करना। शोभर क्या है? तिलपात्रा क्या है? तिलपात्रा क्या है? नीलक क्या है? नीलक ऐसे भी लॉ लिख देते हैं। ठीक, नीलक क्या है? और आप क्या कहोगे? नीलक। और एक क्या होता है जी? नीलक। हाँ, और तिलपात्रा। हाँ, तिलपात्रा तो आपने लिख दी। शालू क्या है? ठीक, याद ही नहीं आ रहा है। ठीक, शालू। और आप क्या कहोगे? थिरमा क्या है? पहले इतने का आप आंसर करो तब मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, आंसर करो। छोबे क्या है? चलो पहले इतना लिख लो तब आप कहोगे मैम चोप सुनहरे पीले रंग का होता है। कैसा? सुनहरे पीले रंग का होता है। पीले रंग का प्रयोग किस लाल रंग के खद्दर पे, किस पे? लाल रंग के खद्दर पे प्रयोग करते हैं। दोहरी टकाई के टाके का प्रयोग करते हैं। क्या होता है मैम ये? चोप क्या है? तो नानी अपने नातिन को देती है। क्या करती है नानी? अपने नातिन को देती है। नातिन की शादी में आशीर्वाद के रूप में नानी अपने नाती को क्या करती है? चोप देती है। क्या देती है? चोप देती है। ठीक है, क्या देती है? चोप देती है। ठीक है, अब ये शोभर क्या है? तो आप कहोगे मैम माँ अपने बेटी की शादी में जो देती है वही क्या है? शोभर है। शुभ शुभ अवसर पे माँ दे रही है तो क्या देगी? माँ शोभर देगी। क्या देगी? शोभर देगी। इसका क्या होता है? सुनहरे पीले रंग का होता है। शाल के बीच में 5 नमूने एक साथ बने होते हैं। दोहरे टाके का प्रयोग होता है। ठीक है, अब तिलपात्रा क्या है? तो आप कहोगे मैम तिलपात्रा वो कपड़ा है जो कमजोर होता है, मतलब हल्का होता है। मालकिन अपने दासी को देती है। ठीक है, क्या देती है? मालकिन अपने दासी को वह कपड़ा देती है। शालू क्या है? तो आप कहोगे मैम स्कार्फ या रुमाल से बड़ा। वो स्कार्फ रुमाल से बड़ा और ओढ़नी से छोटा एक क्या होता है? वस्त्र होता है, उसे हम शालू बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? शालू बोलते हैं। तिलपात्रा जान लिया आपने, शालू जान लिया।
थिरमा क्या होता है? तो सफेद रंग के खद्दर कपड़े पे फुलकारी की कढ़ाई की जाती है, उसे हम थिरमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिरमा बोलते हैं। ठीक है। छोबे भी एक इसका क्या है? प्रकार है। ठीक। शीशेदार फुलकारी भी होती है। क्या होता है? इस तरीके से शीशे लगे होते हैं, इधर इधर से ऐसे कढ़ाई करके उसको ढक दिया जाता है। ठीक है। सिंध प्रांत में साटिन व रेशमी वस्त्र पर काज टाके के द्वारा शीशेदार बनाए जाते हैं। अच्छा, नीलक क्या होता है? मैंने ये तो बताया ही नहीं। नीलक क्या होता है? आपने कहा मैम नीले रंग के खद्दर के कपड़े पर कढ़ाई की जाती है, उसको हम नीलक बोलते हैं। ये सब क्या थे? टाइप ऑफ फुलकारी थे, फुलकारी के प्रकार थे। एक बाग फुलकारी होता है। क्या होगा? बाग फुलकारी होता है। तो बाग फुलकारी क्या है? बाग फुलकारी होगा। इसका आंसर कर दो। इसमें बाग बनाया जाता है। फूल, पत्तियां, पशु पक्षी इत्यादि ज्यामितीय नमूने में अंकित किए जाते हैं। ठीक है। जो भी चीजें बन रही है सब ज्यामिति बन रहा है। ठीक है। ज्यामिति नमूने में अंकित होते हैं। ठीक। अब आप कहोगे मैम घूंघट बाग क्या होता है? एक होता है घूंघट बाग। घूंघट बाग क्या होता है? आप लोग आंसर करो। घूंघट बाग, बारीदा बाग, बरीदा बाग। मैं बहुत एक्सप्लेन में पढ़ाऊंगी आप लोग को बहुत विस्तार से। ठीक है। घूंघट बाग, बारीदा बाग क्या होगा? भवंदा बाग क्या होगा? भवंदा बाग, बाग। अब सतरंगा बाग क्या होगा? सतरंगा बाग। पहले इतने का आंसर करो। घूंघट बाग क्या है? तो आप कहो हम त्रिकोण शाल होता है जो विवाह के समय ओढ़ा जाता है। कैसा होगा? इस तरीके से ट्रायंगल शाल होता है जिसको क्या है शादी के समय ओढ़ा जाता है या पहना जाता है। ठीक है। बारीदा बाग क्या होगा? तो आप कहोगे मैम लाल रंग का शॉल होता है, विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधू को दिया जाता है, वो क्या है? बारीदा शाल होता है। ठीक है। भवनदा शाल क्या होगा? तो 52 ज्यामिति नमूने बनाए जाते हैं, यह भी शाल का एक प्रकार है। रेशमी शीशा बाग क्या होगा? तो आपने कहा मैम रेशमी सफेद धागे का प्रयोग होगा। सतरंगा बाग क्या होगा? तो 7 रंग के बाग बनाए गए होते, फूल बनाए गए होते हैं, उसे सतरंगा बाग बोलते हैं। और क्या होगा? इसी के प्रकार धूप और छांव बाग होंगे, चांद रानी का बाग होगा, बेलम बाग होगा, सूरजमुखी के फूलों का बाग होगा। ये सब क्या है? ये सब इसके प्रकार हैं बाग फुलकारी के। ठीक है। किसके प्रकार हैं? बाग फुलकारी के। तो फुलकारी कितने हो गए? आपने कहा मैम चोप फुलकारी, सुभर, छोबे, नीलक, तिलपात्रा, शालू और थिरमा, घूंघट बाग, बाग फुलकारी, फुलकारी कच्छ की फुलकारी, शीशेदार फुलकारी, सारी चीजें आपने क्या किया? हल्का हल्का सा पढ़ लिया। ठीक है। इतना विस्तार से पढ़ाने भर का ना मेरे पास समय है ना आपके पास पढ़ने भर का समय है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे अपने उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में क्या है। आप जरा सा बता दें कि चिकनकारी कहाँ का है? चिकनकारी कहाँ का है? बता दें। आपने कहा मैम यूपी में, तो यूपी में भी कहाँ में है? कहाँ पे है? आपने कहा मैम LUCKNOW। ठीक है। कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है। कहाँ है? लखनऊ में है। इसमें कपड़ा कैसा होगा, धागा कैसा होगा और टांका कैसा होगा? बताओ। कपड़ा क्या होगा, धागा क्या होगा और टांका क्या होगा? टांके तो बहुत से होते हैं। आंसर करो क्या होगा? आपने कहा मैम कपड़ा जो है सफेद मलमल होगा। कैसा होगा? सफेद मलमल होगा। धागा रेशमी होगा। कैसा होगा? धागा रेशमी होगा। टांका हेरिंग बोन होगा। क्या होगा? हेरिंग बोन होगा। ठीक है। अब आप आंसर करो। शैडो वर्क किसमें होता है? शैडो वर्क। तो आप कहोगे मैम इसी में शैडो वर्क का काम होता है, इसको छाया काम भी बोलते हैं। ठीक है। व्हाइट एम्ब्रॉयडरी किसको बोलते हैं? या सफ़ेद कढ़ाई? सफ़ेद कढ़ाई या व्हाइट एम्ब्रॉयडरी किसको बोलते हैं? आपने कहा मैम चिकनकारी को बोलते हैं। किसको? चिकनकारी को बोलते हैं। इसमें क्या बनाए जाते हैं? तो इसमें जितने भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं सब बनाई जाती हैं। आप कहोगे मैम प्राकृतिक चीज़ें क्या हो गई? तो प्राकृतिक चीज़ें हो गई जैसे मोर बाल, बत्तख और गेहूं की बाल, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ें इस पे क्या होती हैं? अंकित की जाती हैं। ठीक है। इस तरीके से अगर आप लोगों ने देखा होगा उस एम्ब्रॉयडरी के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। पहले तो बहुत हल्के बनते थे और वाइट वाइट बनते थे, अब क्या है, अब तो कलरफुल भी बनने लगे हैं। ठीक है। इस तरीके से आपने देखा होगा ऐसे ऐसे इस तरीके से डिज़ाइन विज़ाइन बनी होती है। ठीक है। अब आप आ जाओ चिकनकारी के प्रकार क्या क्या है। नहीं, पहले यहाँ पे देख लो
ये कहाँ का है? लखनऊ का, यूपी का लखनऊ का। ठीक, इसमें शैडो काम किया जाता है। श्वेत मलमल के कपड़ों पर श्वेत रेशमी से कढ़ाई होती है, धागों से निर्मित होती है। इसमें 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 स्टिच कौन कौन से होगा? तो साटिन होगा। क्या होगा? साटिन होगा, स्टेन होगा, और मूरी होगा, मुर्री होगा, हेरिंग बोन होगा, और टाँकों, हेरिंग बोन टाँकों का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आप आ जाओ यहाँ पे चिकनकारी के प्रकार कौन कौन से होंगे। तो आप कहोगे मैम बखिया होगा। क्या होगा? बखिया होगा। और क्या होगा? आप कहोगे मैम मुर्री होगा। क्या होगा? मुर्री होगा। फंदा होगा। क्या होगा? फंदा होगा। और क्या होगा? टेपची होगा। चेपटी या टेपची, पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा? चेपची लिख दिए, टेपची, चलो टेपची हो गया। ठीक है, अब इन सब के बारे में जान लो। बखिया क्या है? तो यह सबसे लोकप्रिय होता है। बखिया क्या? बखिया या बुखिया भी इसको बोलते हैं। यह सबसे लोकप्रिय है, इसी को वास्तविक चिकनकारी बोलते हैं। वास्तविक चिकनकारी किसको बोलते हैं? तो बखिया या बुखिया को बोलते हैं। यह कैसा टाका होता है? तो आप कहोगे मैम ये चपटा टाका होता है। कैसा होगा? यह चपटा टाका होता है। ठीक है, अब आप कहोगे मुर्री क्या है? तो मुर्री गांठ वाले टाके को हम कहते हैं। आप देखते हो इस तरीके से ऐसे ऐसे कर करके जो बनाया जाता है, ये गांठ वाला टाका हो गया। क्या हो गया? मुर्री गांठ वाला टाका होता है। ठीक है, इस तरीके से करके अगर हम ऐसे 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 से बना दे, ये क्या है? ये गांठ वाला ही तो टाका हो गया। तो यस क्या होगा? ये गांठ वाला टाका होगा। ठीक है, गांठ वाला टाके को हम क्या कहते हैं? उभरी हुई टाका कहते हैं। क्या कहते हैं? उभरी हुई कढ़ाई भी इसी को कहते हैं। फंदा क्या है? तो मुर्री के समान ही फंदा होता है, लेकिन ये काज वाले टाके का उपयोग करता है। ठीक है, कांच जैसे आप लोग बनाते हो स्वेटर के, अरे शर्ट वर्ट के कांच बनते हैं, कॉज जो बनते हैं इस तरीके से, ये क्या हो गया? ये फंदा है। ठीक है, तो फंदा क्या है? मुर्री के समान होता है, लेकिन काज वाले टाके का उपयोग होता है। अब कहोगे मैम चेपटी या टेपची क्या होता है? तो ये साधारण कच्चा टाका होता है। कैसा? साधारण कच्चा टाका होता है। अब इसी चिकनकारी में ही जाली क्या होता है? जाली क्या होता है? उसके बाद खटाऊ क्या होता है? खटाऊ, सब लोग बताते चलो। खटाऊ क्या होगा? आंसर करो फटाफट 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 करो। इसी में टेपची होगा, बिजली होगा, पेथनी होगा, कटाऊ होगा, सब इसी का नाम है। सब चिकनकारी के प्रकार है। कौन कौन है? टेपची है। ठीक है, और क्या है? कटाओ है, कटाओ है, और क्या है? बिजली है। ठीक है, क्या है? बिजली है। ये सब क्या है? सब इसी के नाम के साथ जोड़े जाते हैं। तो आपने कहा मैम जाली क्या है? तो जाली की तरह क्या है संरचना करके, जिसके पास भी होगा साड़ी या सूट आप लोग देखे होंगे, बहुत अच्छा लगता है। मेरे भी पास एक दो पड़ा है। ठीक है, आपको हम लखनऊ में रहती एक दो पड़ा है। ठीक है, तो क्या है? ये इस तरीके से जाली जाली संरचना दिखती है। ठीक है, इसके जो भी, जैसे मान लो इस तरीके से अगर फ्लावर भी बनाया गया है, तो भी क्या होगा? ऐसे जाली जाली जैसे बनेगा। ठीक है, इस तरीके से अब आपको चीजें बहुत अच्छे से याद होगी जब आप देख लोगे। ठीक है, तो क्या है? ये जाली जाली ही दिखेगा। अब कहोगे मैम खटाऊं क्या है? तो खटाऊं या कटाऊं, तो कटाऊं क्या है? चपटा टाका होता है, बाल बखिया जैसा होता है। ठीक, भराई के काम करते हैं इससे। ठीक है, अब आप कहोगे मैम, हाँ ठीक, भराई का काम करते हैं। और ये बाकी जो हो गया इनके प्रकार हो गया टेपची, कटाऊ और बिजली। इतनी चीजें आपने किससे जाना? आपने जाना चिकनकारी से। ठीक है, कितने किससे जाना? चिकनकारी से। मैं पेज में लिख, मैंने तो आपको इतने जल्दी से बता दिया। मैं ये सारे शब्द पेज में मैं तीन हिस्सा एक स्पाइरल मेरा भर रहा है। ठीक है, मतलब एक पेज का तीन हिस्सा भाग भर गया है इतनी सी बात लिखने में। ठीक है, आपको हम कितना बड़ा बड़ा लिखी है, कितना भर गया आपका। ठीक, अब आप आंसर करो, क्या आंसर करोगे? अब कश्मीर की कढ़ाई हम लोग पढ़ेंगे। कश्मीरी कशीदाकारी, कशीदाकारी या कशीदा। आंसर करो आप लोग फटाफट फटाफट आंसर करते चले। अ, इसको क्या कहेंगे? आज हम खाना खा लिए हैं, खाना खा के आप लोग का क्लास रिकॉर्ड कर रहा है रात को। कितना बज रहा है? 11 बज रहा है। ठीक है, और खाना खाने के बाद अब मुझे एकदम बैठा नहीं जा रहा, इतनी नींद लग रही है और अजीब अजीब से एकदम हो रहा है, जैसे लग रहा है खाना एकदम पलट देंगे। ठीक है, कसीदा कारी आंसर करने चलिए ना, क्लास रिकॉर्ड करके खाना खाते हैं। आज सब गए हैं शादी में, हम ही अकेले घर पे हैं। ठीक है, तो हमने कहा लाओ हम भी अपना खा ही लेते हैं। सब चले गए, अकेले क्या ही रुके रहे। तो हमने कहा चलो अकेले हैं तो क्लास ही रिकॉर्ड कर लें, कोई है नहीं घर में। ठीक, तो वही खाना जल्दी से खा लिया और खा करके क्लास रिकॉर्ड कर रखे। चलो कोई नहीं, आंसर करो क्या होगा? कशीदाकारी कढ़ाई, इसको क्या कहते हैं? औकमी नाम से जानते हैं।
इसके कढ़ाई को जो कशीदा पे होती है ओकमी नाम की होती है। क्या होगी? ओकमी नाम की एक विशेष प्रकार की कढ़ाई है। इसको हम ओकमी नाम से भी जानते हैं। ठीक है। किस कपड़े पे होगा? तो ऊनी वस्त्रों पे होगा। किस पे? ऊनी वस्त्रों पे होगा। आप लोग फटाफट सुनते चलो। ठीक है। इसी में दो रूखा टाका का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हेरिंग बोन, उल्टी बखिया, सादी बखिया इत्यादि सब होता है। कश्मीरी शाल में कढ़ाई का काम अली बाबा ने शुरू किया था। किसने किया था? अली बाबा ने शुरू किया था। ठीक है। कश्मीरी के प्रकार हम लोग देख लें। कश्मीरी के प्रकार कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से प्रकार है आपको? मैम आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है। कि कौन कौन से होंगे? पश्मीना शाल। क्या है? पश्मीना। पश्मीना शाल हो गया। दोशाला हो गया। क्या हो गया? दोशाला हो गया। कसावर हो गया। क्या हो गया? कसावर हो गया। और क्या हो गया? जमाला हो गया। जमाला हो गया। दोरूखा हो गया। क्या हो गया? दोरूखा शाल हो गया। ये सब क्या है मैम? पश्मीना बहुत महंगी होता है, मुलायम गरम कपड़ा होता है। कपड़ा हरकस बकरी के बाल से बनता है। ये जो पश्मीना है किसके बकरी के बाल से बनेगा? तो कपड़ा हरकस बकरी के बाल से बनता है। ठीक है। दोशाला साल क्या है? तो दो शालों को एक साथ मिला करके बनाया गया दोशाला साल कहलाता है। कसावर क्या है मैम? तो चौकोर शॉल होता है, बुनाई ट्विल एंड बास्केट होती है। ठीक है। और यूरोपियों ने इसे बहुत पसंद किया। इसकी कढ़ाई तिरछी तिरछी होती है। ठीक है। संतुलित बैलेंस बना होता है। मैटी और दोसूती नाम से बुनाई सब इसी को कहते हैं। किसको? हाँ ठीक है। किसको कहते हैं? तो आप कहोगे मैम कसावर को कहते हैं। ठीक है। यूरोपी इसे बहुत पसंद करते हैं। जमाला शाल क्या है? तो जमावर या जमाला इसी को बोलते हैं। शाल पर बॉर्डर होता है, ब्रोकेट कढ़ाई की जाती है, सोने चांदी से बनाया जाता है। शिकार मंदशाल भी इसे कहते हैं। कैसा? शिकार मदशाल भी इसे बोलते हैं। किसको? जमाला को। ठीक है। जमाला साल को। ठीक। अब क्या है? दोरूखा साल। तो दोरूखा साल क्या है? आपने कहा मैं उल्टी सीधी दोनों तरफ इसको पहचानना बहुत कठिन होता है। ठीक है। कुछ कपड़े होते हैं ना कि आप पता ही नहीं पाओगे कि कौन सा हिस्सा इसका उल्टा है कौन सा सीधा है। तो ये कब सब क्या था? कश्मीरी कढ़ाई थी। ठीक है। क्या थी? कश्मीरी कढ़ाई थी। अब आप आंसर कर दो। चिकनकारी में एक बार फिर से मैं पूछूंगी, चपटी कौन कौन सी कढ़ाई होती है? चपटी कढ़ाई कौन सी होगी? गांठ वाली कढ़ाई कौन सी होगी? और एक होता है जालीदार, तो जालीदार ही नाम से जाना जाएगा। आप कहोगे हम गांठ वाली में उभरी या गांठ वाली, तो इसमें मुर्री होगी। और क्या होगा? फंदा होगा। क्या होगा? फंदा होगा। ऐसे भी प्रश्न बनता है। चपटी में क्या होगा? अरे चिकनकारी में क्या होगा? तो आप कहोगे मैम, अच्छा चपटी में, सॉरी, यहाँ पे चपटी में क्या होगा? तो आप कहोगे मैम बखिया है। क्या है? बखिया है। और खटाऊ है। क्या है? खटाऊ है। ये क्या है? चपटी में क्या होगा? तो आप कहोगे बखिया और खटाऊ है। गांठ में क्या होगा? तो मुर्री और फंदा होगा। जाली में क्या होगा? केवल जाली होगा। ठीक। अब आप आ जाओ बंगाल के कांथा पे। कांथा कहाँ का है? आंसर करो। कांथा कहाँ का है? कांथा के प्रकार आप बताना। लेप कांथा क्या है? लेप कांथा, और कांथा, और कांथा, दुर्जनी, सुजनी, दुर्जनी, सुजनी, और बेटन, बेटन, और आरसी लता। क्या है? आरसी लता। चलो फटाफट इतने का आंसर करो। आपने कहा मैं बंगाल का जो है कांथा प्रसिद्ध है। कांथा कहाँ का है? तो आप कहोगे मैम बंगाल का है। कहाँ का है? बंगाल का है। ठीक है। कहाँ का है? बंगाल की, बंगाल का प्रसिद्ध है। ठीक। बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई है। कांथा वस्त्रों पर पैबंद लगा करके बनाया जाता है। ठीक। पैबंद क्या है? पैबंद को हम पेच वर्क भी कहते हैं। वस्त्र के ऊपर दूसरा वस्त्र लगा करके डिजाइन तैयार करना। मान लो ये वस्त्र है, इस पे मैंने छोटे छोटे कपड़े काट काट करके यहाँ पे मैंने चारों क्या किया? सिल दिया। ये क्या हो गया? एक डिजाइन हो गया। इसी तरीके से ऐसे मैंने एक आध और इस तरीके से छोटे छोटे कपड़े अलग से फूल काट करके अला करके इसको चिपका दिया। यही क्या है? पैबंद। पैबंद लगाना। ठीक है। यही क्या हो गया? यही पैबंद है, यही कांथा। चलो मैंने अपना सब मिटा दिया। अब आप बताओ लेप कांथा क्या है? लेप कांथा। तो आप कहोगे मैम लेप कांथा बिछावन है। क्या है? बिछावन है। ठीक है। और कांथा क्या है? तो आप कहोगे मैम और कांथा तकिए का कवर है। क्या है? तकिए का कवर है या तकिए का गिलाफ है। ठीक है। क्या है? और कांथा। दुर्जनी क्या है? तो आप कहोगे कि मैम जो दुर्जनी है
थैलियाँ भी इसको कहते हैं। वर्गाकार होता है। इस तरीके का आप लोगों के घर में भी होगा, आप लोगों ने देखा होगा। ऐसे होता है, ऐसे होगा, इस तरीके से। और इसी में क्या होता है, एक एक सामान एक एक सामान ऐसे रखते हैं और इसको ऐसे टांग देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। यही क्या है, दुर्जनी है। क्या है, दुर्जनी है। अब आप कहोगे मैम सूजनी क्या है, तो सूजनी क्या होता है, आप कहोगे मैम बंगाल का एक लोकप्रिय चादर जैसे होता है जिसे हम सूजनी बोलते हैं। ठीक है। आरसी लता क्या होगा, तो आईना, कंघी व श्रृंगार के अन्य सामान को हम संग्रहित करने के लिए एक कटार की तरह बनाया जाता है, उसे हम आरसी लता बोलते हैं। आप लोग हिंदी अगर पढ़े होंगे तो हिंदी में शीशा को आरसी भी बोलते, कहते हैं ना। एक आपने कहावत सुनी होगी, मुहावरा है या कहावत, दोहा है, अरे वो है, लोकोक्ति है कि पता नहीं कैसे है जी, हाथ कहाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यानी हाथ कंगन को, अगर आपके हाथ में कंगन है तो उसके लिए शीशे की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट भी देख लेंगे। क्यों, आपके हाथ में अगर शीशा, आप चूड़ी पहन के कंगन पहन के आए हो तो आप कहोगे शीशा लाओ मैं देखो कैसे चूड़ी लग रही है। नहीं, आप चूड़ी अपने हाथ में यूं ही देख लोगे। तो यही कहा जाता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो मतलब आरसी क्या मतलब शीशा की क्या जरूरत है, तो आरसी मतलब शीशा। तो इसी से याद कर लेना कि आईना, कंघी व श्रृंगार के सामान स्टोर करने के लिए हम आरसी लता का यूज करते हैं। ठीक है। बेटन क्या है, तो बेटन एक रुमाल है। क्या है, बेटन जो एक क्या है, रुमाल है। और वो रुमाल क्या काम आता है, तो धार्मिक जो किताबें होती हैं, बहुमूल्य सामग्री रखने के लिए बेटन रुमाल का यूज करते हैं। आप लोग देखते होंगे हम लोगों के यहाँ भी एक रेड कलर का ऐसे हल्का सा कपड़ा होता है, उसी से जो गीता हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, उसको क्या करते हैं, ढक करके रख देते हैं। वही क्या है, बेटन रुमाल है। आई थिंक आप इतनी चीजें समझ में आई होगी आपको। बहुत जल्दी जल्दी तो मैं रिवाइज करा रही हूँ, लेकिन ये मानती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। पुराने कपड़ों से बनाया गया नया कपड़ा क्या कहलाता है, कांथा कहलाता है। ठीक है। कांथा का अर्थ होता है पैच वर्क या पैबंद लगाना। क्या होगा, पैच वर्क या पैबंद लगाना। ठीक, आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब आप आ जाओ हिमाचल प्रदेश की कढ़ाई। हिमाचल प्रदेश की कौन सी कढ़ाई है, आपने कहा मैम हिमाचल प्रदेश की कढ़ाई आप पूछ रही हैं, तो चंबा है। क्या है, चंबा कढ़ाई है। ठीक है, कहाँ है, चंबा कढ़ाई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में ये फूला फला, इसीलिए इसका नाम चंबा कढ़ाई रखा गया। ठीक है, 1 घंटा तो आप लोगों का ऐसे ही हो गया। इसमें कौन कौन से कढ़ाई आते हैं मैम, इसमें चंबा को सुई पेंटिंग भी कहते हैं। कौन कहते हैं, रोम वाले इसको सुई पेंटिंग भी कहते हैं। कौन सी पेंटिंग, सुई पेंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है। थाल को ढकने के लिए जो रुमाल होता है, तिलक वगैरह में जाता है, वही क्या है, चंबा रुमाल के नाम पे ये फेमस है। आप लोग देखते हो चंबा नाम से, चंबा नामक रुमाल ही फेमस है। और वो क्या होता है, आप लोगों के यहाँ भी आप लोगों ने कभी देखा होगा, इस तरीके से थाल होती है और इस थाल को ढकने के लिए एक बड़ा सा इसका एकदम जो बना होता है, इसी को चंबा रुमाल कहते हैं। इस पे खूब बढ़िया सा ऊपर इस तरीके से डिजाइन डिजाइन बनाए जाते हैं। ऐसे झालर वालर क्या होता है, लटके बटके होते हैं, वही क्या है, चंबा रुमाल है। जो तिलक में थाल जाता है उसको ढकने के लिए यह फेमस हो गया। ठीक, इसमें क्या क्या बने होते, पहले इसमें कढ़ाई क्या होती है, तो रनिंग स्टिच की कढ़ाई देखने को मिलती है। इस पे क्या क्या बना होगा, तो रास मंडल बना होता है, समुद्र मंथन होता है, अष्टनायिका बनी का चित्र होता है, कालिका दमन होता है, कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा, रुक्मिणी हरण और मिंजर मेला जुलूस इत्यादि इस पे वर्णित होते हैं। ठीक है, इन सब का वर्णन इस वस्त्रों पर किया जाता है। टसर सिल्क एंड कॉटन के कपड़े से बनता है, प्रसंगों से संबंधित नमूने बनते हैं। ठीक है, तो सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, उनके कपड़े पे इनको बनाया जाता है। और ये चीजें यानी जो भी है देशभक्ति वाली चीज, मतलब धार्मिक वाली चीजें ही क्या है, इन सब पे थाल वॉल पे बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या था, हिमाचल प्रदेश की कढ़ाई, वो भी क्या है, चंबा। चंबा क्या है, रुमाल है। आप इस चीज को जान रहे हो। ठीक है। अब क्या है, आप पढ़ोगे कर्नाटक की कसूसी, और आप लोगों का कुछ ही बचा है। ठीक है, बहुत हम लोग काफी हद तक कर ले गए। क्या है, कसूती कहाँ का है, आप कहोगे मैम कसूती तो जो आपका है कर्नाटक का है। कहाँ का, कर्नाटक का। ठीक, पहले आप लोग एक्सप्लेन कर लो, फिर मैं 125 क्वेश्चन तो मैं 10 मिनट में कराऊंगी। ठीक है, कर्नाटक के क्या है, आपने कहा मैम कसूती है। क्या है, कसूती है। इसमें 4 टाके होते हैं, चारों टाकों के नाम फटाफट फटाफट लिखो। 4 टाके होते हैं।
आंसर करो। आपने कहा मैम गवंथी, क्या होगा? गवंथी, मुर्गी, नेंगी, मेंथी। क्या होगा? मेंथी। गवंथी, मुर्गी, नेंगी, मेंथी। क्या हो गया? ये 4 टाके हो गए, ठीक है। गवंथी में क्या होता है? गुंटू शब्द से बना है गवंथी। किस शब्द से? गुंटू शब्द से बना है गवंथी, जिसका अर्थ होता है गांठ या डिजाइन में गांठ, ठीक है। क्या होगा? गांठ होता है। रनिंग डबल स्टिच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? रनिंग डबल स्टिच का प्रयोग करते हैं। मुर्गी होगा। मुर्गी में क्या होता है? जिग जैग कढ़ाइयाँ होती हैं। इस तरीके से अगर मान लो हम कढ़ाइयाँ कर रहे हैं तो जिग जैग कढ़ाई ही होती है, ठीक है। यानी टेढ़ी मेढ़ी कढ़ाई किसमें होगी? मुर्गी में होगी। आप कहोगे मैम कैसे याद करेंगे? मुर्गी आपकी टेढ़ी मेढ़ी होकर के घूम घूम करके दाना चूंगती है, ऐसे चिक 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 करके, ठीक है। आप कहोगे मैम नेंगी, नेंगी क्या है? तो जो रफ्फू वाले टाके होते हैं, अगर इस तरीके से होगा, ऐसे ऐसे छोटे 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 छोटे, ऐसे क्या हो गए? रफ्फू। ये क्या हो गया? आप कहोगे मैम नेंगी हो गया। क्या हो गया? नेंगी हो गया। लास्ट वाला बचा आपका मेंथी। तो मेंथी कैसा होता है? इस तरीके से अगर आप बना रहे हो तो इसमें क्रॉस 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 करके इस तरीके से ये क्या होता है? मेंथी बना होता है, ठीक है। तो आपने जान लिया 4 कढ़ाई। कर्नाटक की कसूती। कहाँ की कसूती? तो कर्नाटक की कसूती। इसमें गांठ नहीं लगाते हैं, ताने और बाने बिन करके डिजाइन बनाते हैं। प्रश्न बनता है कि कौन सी ऐसी एम्ब्रॉयडरी है जिसमें गांठ नहीं लगाते हैं? तो कर्नाटक की कसूती है, ठीक है। कसूती का मतलब क्या होता है? का मतलब हाथ है और सूती का मतलब धागा। तो हाथ से सूती धागे से करने जाने वाले कढ़ाई को हम कसूती बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? हम कसूती बोलते हैं। इसमें 4 टाके प्रसिद्ध हैं। इसमें गांठ का प्रयोग नहीं होता है। गवंथी है, मुर्गी है, नेंगी है, मेंथी है। गवंथी में गुंटू शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गांठ वाला। डबल रनिंग स्टिच का प्रयोग होता है। मुर्गी जिगजैग डिजाइन, नेगी रफ्फू वाला टाका, मेंथी क्रॉस डिजाइन बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ये है कि चंद्रकला साड़ी जो होती है ये क्या है? चंद्रकला साड़ी। तो आप कहोगे मैम चंद्रकला साड़ी जो है क्या है? तो दुल्हन की काली रंग की साड़ी होती है, रेशमी कपड़े की होती है, ठीक है। ये क्या है? चंद्रकला की साड़ी है। अब आप यहाँ पे देख लो, प्राचीन साड़ी डार्क रंग, चारों ओर बॉर्डर बना होता है, किसमें? कसूती में, ठीक है। ये चीजें आपने देख ली। अच्छा सॉरी, ये इकाल की बात थी। क्या थी? इकाल की। मैंने भी सोचा ये कहाँ से मैं पढ़ा दी, ठीक है। एक इकाल हो गया, एक चंद्रकला हो गया, चंद्रकला साड़ी हो गई। तो इकाल क्या है? ये प्राचीन समय की डार्क रंग के चारों ओर का बॉर्डर बना होता है, ये क्या है? इकाल साड़ी है, ठीक है। तो आपने ये भी देख लिया। अब आप देख लो मणिपुर की कढ़ाई। मणिपुर की कढ़ाई क्या है? तो सैटीन व कच्चा टाके का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। इसमें शीशे का काम होता है, कांच वर्क होता है, ठीक है। कांच वर्क, इसको क्या कहते हैं? अभला भारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभला भारत बोलते हैं। यह मुख्यतः गोलाकार नमूने के बनाए जाते हैं, जिसे हम अकोबी भी कहते हैं। ये 2-3 शब्द याद रख लेना। अकोबी कहाँ की कढ़ाई है? तो आप कहोगे मैं मणिपुर की है। कहाँ की? मणिपुर की है, ठीक है। अभला भारत भी इसको हम बोलते हैं। अब एक और आ जाओ, राजस्थान की कढ़ाई। आप कहोगे राजस्थान की फोल्क कढ़ाई है, लोक कढ़ाई है, भरत कढ़ाई है। इसमें काम क्या होता है? भराई का काम होता है, जाट जाति की स्त्रियों द्वारा होता है। इसमें नमूने बने होते हैं। मोची भारत, चेन टाके का प्रयोग होता है। इस तरीके से चेन स्टिच का क्या होता है? प्रयोग होता है। एक विशेष प्रकार की सुई होती है, उस सुई को हम क्या कहते हैं? ये याद रख लेना। उस सुई को हम अरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरी बोलते हैं, या इसी को कैथरनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथरनी भी बोलते हैं। ये 2 शब्द आप याद कर लेना। राजस्थान में जो मोची भारत कढ़ाई होती है, चेन स्टिच की कढ़ाई होती है, उसमें एक सुई प्रयोग होता है, उस सुई को हम अरी बोलते हैं। और अरी या कैथरनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरी या कैथरनी बोलते हैं, ठीक है। पूरा अपना सिलेबस मैंने आपके आंखों के सामने से, पूरा अपना नोट्स मैंने गुजार दिया। बस मैंने इतना ही नहीं किया कि इस पेज का मैं फोटो खींच कर आपको दिखा दूं, ठीक है। फोटो खींच दूंगी तो आप पागल हो जाओगे। इतना मैं उल्टा सीधा मतलब लिख करके इसमें भरी हूँ कि मतलब आप नहीं समझ पाओगे। मैं ये भी बता रही हूँ, मेरे नोट्स को अगर मैं किसी को दे दूं तो बहुत मेहनत करके कोई व्यक्ति समझ पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं अपना लिखी हूँ तो मैं समझ लेती हूँ। नंबर 2 होता है हीर भारत। हीर भारत क्या होगा? ये भी राजस्थान का है। एप्लिक वर्क क्या होगा? आंसर करो आप लोग।
एप्लिक वर्क क्या होगा, बीड वर्क क्या होगा, बीड वर्क क्या होगा, मेयो कढ़ाई क्या होती है, मेयो कढ़ाई क्या है, आंसर करो। आपने कहा मैं भीर भारत छोटे टाके बड़े टाके काज वाले टाकों का प्रयोग करते हुए भराई करते हैं, नमूनों को धागों से भरना होता है, ठीक है। एप्लिक वर्क क्या है, तो मारवाड़ी स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला वर्क है। सफेद वस्त्र पर रंगीन नमूने बनाए जाते हैं। सफेद वस्त्र है, जैसे मान लो ये सफेद है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम रंगीन वर्क बना दें, रंगीन क्या है, नमूने बना दें, यही क्या है, एप्लिक वर्क है। बीड वर्क क्या होगा, बीड वर्क को ही हम मोती काम या दबका भी बोलते हैं। किसको, बीड वर्क को हम मोती काम या दबका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दबका भी बोलते हैं, ठीक है। इसे मोची भारत भी कहते हैं। मोती के काम को दबका कहते हैं। राजस्थान के जालौट क्षेत्र में होता है। कहाँ होगा, जालौट क्षेत्र में होता है। मेयो कढ़ाई आपने देखा, मेयो कढ़ाई क्या है, नृत्य करती हुई गुड़िया, मानव आकृति जैसे नमूने अंकित किए जाते हैं, ठीक है। नृत्य करती हुई गुड़िया, इस तरीके से गुड़िया बना रहे हो, वो क्या कर रही है, वो डांस कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है, डांस कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है, डांस कर रही है, ठीक है। ये क्या है, मेयो कढ़ाई है, ठीक है। मेयो कढ़ाई नृत्य करती हुई गुड़िया अलवर व भरतपुर जिले में ये होता है, ठीक है। अब आप आ जाओ यहाँ पे धार्मिक कढ़ाइयों में हम लोग कुछ देख लेते हैं क्या है। धार्मिक कढ़ाई क्या है, देवी देवताओं के नमूने बनता है, उदयपुर के समीप बनता है, ये भी राजस्थान में है। नाथ द्वारका नामक स्थान पर पिछवई नामक कढ़ाई की जाती है। पिछवई कढ़ाई आप याद कर लेना। पिछवई कढ़ाई अगर कोई पूछे कहाँ की है तो राजस्थान की है। कहाँ पे, नाथ द्वार नामक स्थान पर ये की जाती है, ठीक है। और काले रंग के वस्त्र क्या होंगे, वेलवेट कपड़े पर वस्त्र कृष्ण जीवन चरित्र पर प्रदर्शित होता है, क्योंकि नाथ द्वारका है तो द्वारका श्री कृष्ण भगवान को ही बोलते हैं। जैन कढ़ाई, जैन कहाँ है, तो तिलवाड़ा व रनकपुर में जैनपुर मंदिरों के बाहर ये चादर बनता है। दृश्यांकन उस पर किया जाता है, मंडला डिजाइन से तैयार होता है, ठीक है। कैसे, मंडला डिजाइन से। मंडला डिजाइन जानते हो क्या होता है, इस तरीके का, इस तरीके का होगा, अभी मैं दिखा रही हूँ। ये क्या है, यही सारी चीज़ें क्या होती हैं, मंडला डिज़ाइन से तैयार होता है, ठीक है। फिर इस तरीके से पहले आप लोग देखते होंगे, ऐसे डिजाइन उजाइन बना आप लोगों को बहुत दिखता होगा, ठीक। ये इस तरीके से, यही क्या है, यही मंडला डिज़ाइन है, ठीक है। क्या है, मंडला डिजाइन से इस तरीके से चादर तैयार किया हुआ मिलता है। अब आप बता दो कोट कढ़ाई क्या होती है या गोटा वर्क क्या होता है। आपने कहा मैम गोटा वर्क ये होगा, क्या होगा, गोटा वर्क तो गोटे द्वारा तैयार होता है। इस तरीके से गेट, इसी का तोरण बनता है, ठीक है। किसका, तोरण बनता है जो हम लोग गेट पे लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो दरवाजे पे ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे टंगा उंगा होता है, जो भी अपना बनता उनता है, ये क्या है, यही क्या है, गोटा वर्क है, ठीक है। इसको गोटे द्वारा वस्त्र को सजाना होता है, इसी को हम गेट या तोरण बोलते हैं। गोटा मतलब गेट है, आप यहाँ से ले लेना, गेट यानी दरवाजा, ठीक है। अब कहोगे मैम सलमा वर्क क्या होता है, सलमा वर्क क्या है, तो जरदोजी और कामदारी, ठीक है। ये क्या है, हीर मोती के वर्क काम को इसको बोलते हैं, ठीक है। सितारों से अलंकृत होते हैं, हीरे मोती का कार्य होता है, ज़्यादा क्या होता है, महंगे होते हैं। क्यों, क्योंकि कार्य क्या होता है, ज़्यादा ये महंगे होंगे, ठीक। कार्य की मांग अधिक होती, कम होती है इसलिए महंगे होते हैं, अधिक होती तब उतने महंगे नहीं होते। कोट कढ़ाई क्या है, तो थ्रेड वर्क धागे से बनता है। अब आप आ जाओ गुजरात की कढ़ाई, गुजरात की कुछ कढ़ाइयाँ हैं। सिंध की कढ़ाई कहाँ की है, गुजरात की। सौराष्ट्र की कढ़ाई क्या है, सौराष्ट्र की कढ़ाई, कच्छ की कढ़ाई, ये तीन गुजरात की हैं। एक पटोला आपने पढ़ा है। सौराष्ट्र की कढ़ाई में दो तीन प्रकार है, देख लेते हैं। कनवी की कढ़ाई, कानवी की कढ़ाई, ठीक है। कथीपा, क्या है, कथीपा, ये सब मेरे नोट्स हैं भाई। काठियावाड़, क्या है, काठियावाड़ बाढ़, ठीक है। क्या है, काठियावाड़। इस बार आप लोगों को मैं ये दे रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आप लोग तो निकल जाओगे, ठीक, इतना तो मैं जानती हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो और आप लोग ये नौकरी क्वालिफाई कर लोगे। इसके बाद जब कोई बैच आएगा, ठीक है, और जब मैं उसे पढ़ाऊँगी, तब मैंने भी सोच रखा मैं भी क्या करूँगी, अब पेड क्लास चलाऊँगी, ठीक है। और जब पेड क्लास चलाऊँगी तो ये सारे अपने नोट्स जो हैं सब क्या करूँगी, एक एक नोट्स को क्या करूँगी, फिर से टाइप करवाऊँगी या लिखूँगी, और उसी नोट से क्या करूँगी, सारे बच्चों को मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। कहाँ गई अंशु जी, ठीक कहेंगी मैम आप कोर्स बेच ली
ठीक, आंसर करो क्या होगा। अभी तो मैं आप लोग को ऐसे ओरली पढ़ा दे रही हूँ, ठीक है। क्या है? काठियावाड़। तो जो कानवी कढ़ाई है इसमें क्या है? कानवी जाति के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसे कानवी कढ़ाई बोलते हैं। कहाँ की है कानवी? गुजरात के सौराष्ट्र की कढ़ाई है, ठीक है। कथीपा क्या है? चौकोर रुमाल होता है, तोरण पर बना होता है। काठियावाड़ क्या है? तो कांच का वर्क होता है, अबला भारत इसे भी कहते हैं, ठीक है। ये सब कहाँ की थी? गुजरात की थी। अब यहाँ पे आप लोगों का कढ़ाई खत्म हो गया मेरे बुक से। अब आप लोगों को केवल एकदम रैपिड फायर में मैं आंसर क्वेश्चन बता दे रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आप लोग करते रहो। एकदम मैं थक गई भाई, आपको समझाते समझाते एक्सप्लेन करते करते। कितना टाइम हो गया आपको मालूम है? एक बार टाइम भी दिखा दे। 1 घंटा 4 मिनट आपका क्लास हो चुका है बिना क्वेश्चन के, ठीक है। आपको मैं बिना क्वेश्चन के। चलो अब आप रैपिड फायर में एकदम आंसर करना। अब आप लोगों से ना आंसर बनेंगे भी। आंसर करें। कौन सी साड़ी विवाह व विशेष अवसरों पर विशेष रूप से पहनी जाती है? 12 का आंसर करो। आपने कहा मैम बी, पटोला हो जाएगा। क्या होगा? पटोला होगा, ठीक है। क्या होगा? पटोला होगा। लेकिन आज से मैं ये डिसाइड कर रही हूँ कि खाना खा कर के कभी आपका क्लास नहीं रिकॉर्ड करूँगी, ठीक है। आंसर करो 13 का। पटोला का निर्माण किस तकनीक से किया जाता है? आंसर करो। पटोला का निर्माण किस तकनीक से किया जाता है? आपने कहा मैम इकत और टाई एंड डाई। मैंने कहा था ना इकत टाई एंड डाई। इकत कहाँ का है? कमेंट बॉक्स में कर दो जरा सा। 14 का आंसर करो। टाई एंड डाई में रंग किस चरण पर कपड़े में लगाया जाता है? टाई एंड डाई में रंग किस चरण पे कपड़े पे लगाया जाएगा? आपने कहा मैम धागा बुनने से पहले। क्या होगा? धागा बुनने से पहले टाई एंड डाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आंसर कर लो 15 का। ब्रोकेड वस्त्रों के निर्माण में मुख्य रूप से किसकी सहायता ली जाती है? ब्रोकेड वस्त्रों के निर्माण में मुख्य रूप से किसकी सहायता ली जाएगी? आपने कहा मैम जैकार्ड मशीन का। किसका? जैकार्ड मशीन का, ठीक है। 16 का आंसर करें। हिमरू शब्द किस भाषा के हिम से निकला माना जाता है? आंसर करें। जो चीज़ें छूट गई है यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये मैंने नहीं पढ़ाया था। आंसर करो। आपने कहा मैम फारसी से लिया गया है। किससे? फारसी से लिया गया है। 17 का आंसर कर दो। हिमरू वस्त्र किसके मिश्रण से बनाए जाते हैं? आंसर करो। आपने कहा मैम हिम मतलब ठंडा, तो सूती ठंडा होगा कि रेशम कि जूट की ऊन? आपने कहा मैम सूती होगा। ऐसे ही आप आंसर निकालोगे एग्जाम हॉल में तो क्या होगा? आपने कहा मैम 17 का हिमरू। हिमरू वस्त्र किसके मिश्रण से बन रहे थे? तो यहाँ पे आंसर लेकिन गलत लगा, ठीक। हम लोगों ने पीछे पढ़ा हिमरू मतलब सूती कपड़े। यहाँ पे आंसर दे रहा है 17 का ए दे रहा, लेकिन मैं ए को नहीं मानूंगी, ठीक है। इतना तो आप लोग भी जान रहे हो। पीछे मैंने एक्सप्लेन पढ़ा हिम मतलब ठंडा, ठीक है, और ठंडा कॉटन होता है। तो मैं बी के साथ जाऊंगी, ठीक है। किसके साथ? बी के साथ। आप लोग अपना देख लेना, ठीक है। 18 का आंसर आप लोग कहोगे मैम क्वेश्चन अपने गलत लाई और दादागिरी भी दिखा रही हैं। आंसर करो। पाठथान देखो हिंदी में गलत लिया हुआ है। पाठथान वस्त्र की चौड़ाई सामान्यतः कितनी होती है? आंसर करो 18 का। आंसर कर दें। आपने कहा मैम बी 20 से 30 इंच होती है। कितनी? 20 से 30 इंच, ठीक है। ओहो ज़्यादा निकल गया क्या? हाँ ठीक। अब आंसर करो। क्वेश्चन असल में मेरी उंगली से लग गया, ठीक। 19 का आंसर करो। फटाफट आंसर करो। आप लोग का 1.5 घंटे में मैं सोच रही हूँ क्लास खत्म कर दूँ। पाठथान यहाँ आप लोग पढ़ लेना। पाठथान वस्त्रों में आमतौर पर कितने रंगों का उपयोग किया जाता है? आपने कहा मैम 3 रंगों का प्रयोग करते हैं। कितने? 3 रंगों का, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न मिलते हैं, आप जानते हो। 20 का आंसर करो। पीताम्बर वस्त्र में मुख्यतः कौन सा रंग पाया जाता है? पीताम्बर में तो आपने कहा मैम पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीताम्बर हो जाएगा, यानी पीला हो जाएगा। आंसर आपने कर दिया मैम यहाँ पे हिंदी का संधि विच्छेद, और उसको क्या कहते हैं? अरे भाई ये जो अभी मैंने पढ़ा ये पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका बराबर पीताम्बर। इस तरीके से पता नहीं कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद कुछ होता है, याद ही नहीं आ रहा इस समय, ठीक। 21 का आंसर करो। सोच लो मैं हिंदी से या मैं हूँ, ठीक है। लेकिन गृह विज्ञान के आगे हिंदी क्या हो गई? दब के कहीं मर गई, ठीक है। 21 का आंसर करो। पीताम्बर किस क्षेत्र में बनाया जाता है? अभी सोच लो। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो केबीएस और एनबीएस वाला फॉर्म नहीं आया है उसमें मैंने हिंदी से पीजीटी भर रखा। बताओ मैं क्या ही लिखूंगी जा करके। भरने को तो मैंने भर दिया, ठीक है। फीस भी खूब तगड़ी लगी है, जो लोग भरे होंगे जान रहे होंगे। 2-2 हज़ार रुपये तो फीस लगी है। इतना फीस सब ले लिए कि पूछो नहीं।
लेकिन फिर भी हमने कहा भर देते हैं, ट्राई करेंगे, देखें क्या होता है। मैंने शमा से भी कहा था कि भर लीजिएगा, पता नहीं भरी कि नहीं। ठीक है, 21, क्योंकि उसमें उसमें संस्कृत नहीं मांग रहा था, इसलिए मैंने भर दिया। आंसर करें क्या होगा 21 का। आपने कहा मैं महाराष्ट्र हो जाएगा, क्या होगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, 22 का आंसर करें। उपकलम कला मुख्यतः किसका प्रयोग कर वस्त्रों पर डिजाइन बनाती है। मैंने कहा लाओ पीजीटी वाला देख ही लेते, लेकिन उसमें देख लो क्या है, प्री है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है, टीयर फर्स्ट टीयर सेकेंड, इस तरीके से करके बहुत नौटंकी। और सीटें कितनी कितनी हैं। 22 का आपने आंसर किया मैम बी, पेन या कलम, क्या होगा, पेन या कलम। ठीक है, कलमदार वाली चीजें बातें हैं। आंसर करो क्या होगा। उपकलम में रंगाई किस प्रकार की होती है, आंसर करो। क्या होगी, आपने कहा मैम प्राकृतिक रंग एवं कलम आधारित होगा। ठीक है, 24 का आंसर करें। उपकलम की सर्वश्रेष्ठ बुनाई किस स्थान पर मानी जाती है। बनारस है, पालमपुरा, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि पालमपुरी कढ़ाई कहाँ की है। नहीं, ये कहाँ की, आंध्र प्रदेश की है। क्या है, कलमकारी, कलमकारी उपकलम यहाँ पे लिखा, कलमकारी कहाँ है, आंध्र प्रदेश के। 25 का आंसर करें। कौन सा वस्त्र लाल तथा काले रंगों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है, आंसर करें। लाल तथा काले रंग का उपयोग हो रहा है, तो आपने कहा मैम उपकलम ही हो जाएगा, उसी के बारे में बात हो रही है। 26 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 26। ब्रोकेड वस्त्रों में प्रायः कौन सी विशेषता पाई जाएगी। सरल बिना डिजाइन वाले, भारी व उभरे हुए डिजाइन, केवल सूती धागे वाले, बिना रंगाई के वस्त्र। ब्रोकेड वस्त्रों पर क्या होगा, तो आपने कहा मैम ब्रोकेड वस्त्र की बात हो रही है, तो भारी और उभरे हुए डिजाइन होंगे। आप लोग जानते हो ब्रोकेड की साड़ियाँ क्या हैं, पहले तो, अब तो नहीं, पहले बहुत जरी वाले काम की साड़ियाँ आती थी, आज भी लहंगे वहंगे होते ही हैं। कचनावर ब्रोकेड वस्त्र किस राज्य की विशेषता है। कंचनावर, आंसर करें क्या होगा। आपने कहा मैम आंध्र प्रदेश का है, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, 28 का आंसर करो। हिमरू वस्त्रों में उपयोग किए जाने वाले डिजाइन प्रायः किससे प्रेरित होते हैं। पशु पक्षी, ज्यामितीय आकृतियां, मुगल कला व कश्मीरी डिजाइन, केवल पुष्प आकृतियां। 28 का आंसर करो क्या होगा। आपने कहा मैम 28 का सी होगा, मुगल कला व कश्मीरी डिजाइन, क्या होगा, मुगल कला व कश्मीरी डिजाइन। ठीक है, 29 का आंसर करें। पटोला साड़ी की विशेष पहचान क्या है। पटोला साड़ी की विशेष पहचान क्या है। इसमें मशीन से बने प्रिंट होते हैं, दोनों तरफ एक समान डिजाइन होगा, डबल इकत होगा, केवल ब्लैक प्रिंटिंग होगा, केवल पीले रंग का उपयोग होगा। आपने कहा मैम दोनों तरफ एक समान डिजाइन वाली साड़ी क्या है, पटोला की विशेष पहचान है। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करो। बहुत तेज नींद लग रही, कितना टाइम हो गया देख लो, 11:30 बज गया है। आंसर करो 30 का। कल मुझे स्कूल भी जाना है, कब मैं सोऊंगी कब उठूंगी। 30 का आंसर करें। आपने कहा मैम 30 का बी हो जाएगा, हाथ से लिखना व चित्रांकन करना। आप लोग जानते हो आंखों के नीचे इस तरीके से मेरे ऐसे फूल गया है, नहीं ऐसे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे फूल जाता है देखने में, ऐसे फूल क्यों, क्योंकि नींद पूरी ही नहीं हो रही है। ठीक है, स्कूल में भी पूरा एकदम, स्कूल स्कूल का टाइम तो इतना बकवास कर दिए सब। माध्यमिक में सोच लो, प्राइमरी में अभी भी 9 से 3 ही चल रहा है, लेकिन हम लोगों में क्या है, 9:30 से 3:30। ठीक है, अब 3:30 पे सोच लो छुट्टी होती है। मुझे आजकल 1 घंटा 10 मिनट 15, चूँकि शादी वादी वाला माहौल है ना, तो जाम उम भी लग जाता है। 1 घंटा 15-20 मिनट मुझे घर पे आने में लग जा रहा है, और करते 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 कितना टाइम मेरा हो जाता है, साढ़े, कभी कभी तो एकदम 4:45 हो जा रहा है। और आते ही मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ, थोड़ा सा कुछ होता है क्या, 5:30 बजे आप खाओगे तो जरा से चना वना कुछ हुआ मुंह में डाल लिए, और मुंह में रख करके उसके बाद थोड़ा देर कमर बस सीधी करते हैं, फिर बैठ जाते हैं टेबल कुर्सी पे। सोचो मेरी क्या दशा हो रही है। आप लोग तो लेट कर भी पढ़ लेते होंगे, किसी भी तरीके से पढ़ लेते होंगे, लेकिन मेरी क्या स्थिति है। लेकिन चलो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग नौकरी पालो, सारा मेरा मेहनत क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन आप लोग नौकरी पालोगे। आंसर करो 31 का, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करो। काठियावाड़ एवं गुजरात में निर्मित साड़ियाँ क्या कहलाती हैं। बालूचर, पटोला, बांधनी, कांथा। आंसर करें 31 का। आपने कहा मैम बी, पटोला हो जाएगा, क्या होगा, पटोला होगा। 32 का आंसर करें। बंगाल की कांथा कढ़ाई में मुख्यतः किस टांके का उपयोग होता है। चेन स्टिच है, रनिंग स्टिच है, हेरिंग बोन है, साटन स्टिच है। आंसर करें 32 का। आपने कहा मैम बी, रनिंग स्टिच हो जाएगा, क्या होगा, रनिंग स्टिच हो जाएगा। आप लोग पढ़ करके नौकरी पा करके चले जाना, जितने भी होम साइंस वाले रहेंगे आप लोग मेरे चैनल का पता दे देना। ठीक है, सबसे कह रहे हैं, जितने भी आपके जानने वाले होंगे आप लोग मेरे चैनल का नाम बता देना कि जाओ वहाँ पे होम साइंस पढ़ लो। ठीक है, ये नहीं कि पढ़ करके निकल गए नौकरी पा करके।
बालूचर साड़ियाँ किस स्थान से संबंधित मानी जाती। लेकिन आप लोग तो दोबारा चैनल पे दिखना नहीं, बता दे रहे हैं, ठीक है। एक बार यही जा रहे हो, नौकरी पा के घर जाओ। बालूचर साड़ियाँ किस स्थान से संबंधित मानी जाती हैं। आपने कहा मैम बी, मुर्शिदाबाद से। कहाँ से? मुर्शिदाबाद से। 34 का आंसर करें। धागे को गूंथ कर की जाने वाली कढ़ाई को क्या कहते हैं? गूंथ कर। बाटिक है, कसूती है, फुलकारी है, छीनक है। छीनक ऐसा ऑप्शन दिया है। आपने कहा मैम कसूती है, ठीक है। गूंथ कर कह रहा है, गांठ देकर नहीं। आंसर करो। कर्नाटक की कढ़ाई कसूती नाम प्रसिद्ध है। भैया उसमें लिख भी दिया है ही क्या है? तो कसूती है, ठीक है। क्या है? कसूती है। प्रश्न बनाने कोई मतलब ही नहीं हुआ। चंदेरी साड़ियाँ भारत के किस राज्य की बनाई जाती हैं या प्रसिद्ध हैं? तो आपने कहा मैम चंदेरी कहाँ की है? तो एमपी की है। कहाँ की है? एमपी की है, ठीक। अब मैं फटाफट आंसर करूंगी, आप लोग स्पीड अपना बढ़ा लेना, ठीक। देखना भी 10-15 मिनट के अंदर मैं ये क्लास आपका ख़त्म करने वाली हूँ। चंदेरी साड़ियों की विशेषता क्या है? मोटाई है, खुदरापन है, बारीकी, कोमलता और पारदर्शिता है। क्या है? तो आपने कहा मैम बारीकी, कोमलता व पारदर्शिता है। 38 का आंसर करें। बांधनी का कार्य मुख्यतः कहाँ किया जाता था? पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, काठियावाड़, सिंध, असम। आंसर करें क्या होगा 38 का? आपने कहा गुजरात, राजस्थान, काठियावाड़ और सिंध, ठीक है। 39 का आंसर करो। बांधनी प्रक्रिया के 4 चरणों में पहला चरण कौन सा है? आंसर करो। मैंने बताया ना, लिखाई होगा, क्या होगा? मैंने बताया था कि नहीं बताया था? वही पूछ रहा है। तो आपने कहा मैं लिगाई या लिखाई, डिजाइन बनाना व मोड़ना, ठीक है। लिगाई नहीं, लिखाई होगा, ठीक। मैंने बताया था ना, लिखाई होगा फिर रंगाई होगा, वही चीज़। वो क्या है? चरण था, स्टेप था, ठीक है। 40 का आंसर करो। बांधनी में लिगाई का अर्थ क्या है? लिगाई या लिखाई करना, ठीक है। गलत लिखा हुआ है। लिखाई का अर्थ क्या? मैंने पीछे देखा तो कपड़े पर मोड़कर नमूना बनाना क्या है? लिगाई या लिखाई का अर्थ है, ठीक है। 41 का आंसर करो, फटाफट आंसर करें। बांधने के दौरान नमूने के कच्चे पेंसिल से चिन्हित भाग को धागे से कसकर बांधने की क्रिया क्या कहलाती है? बंधाई है, बधाई है, रंगाई है, छपाई है। 41 का आंसर करें। आपने कहा मैम 41 का ये हो जाएगा, बंधाई है। क्या है? बंधाई है या बंधई है? बंधाई है, ठीक है। बांधनी में रंग कपड़े से प्रवेश क्यों नहीं कर पाता? आंसर करो क्या होगा? क्योंकि कसकर धागा बांधने से कपड़े में क्या है? रंग प्रवेश नहीं कर पाए। इस तरीके से देख तो मटर के दाने लगा करके बांध देते हैं, छोटे छोटे पत्थर बांध देते हैं, ये सब डाल करके बांध देते हैं। चंदेरी साड़ियों में आजकल किस धागे का मुख्यतः उपयोग हो रहा है? धाग ऊनी है, रेशमी है, सूती है, जूट है। तो आपने कहा रेशमी धागा है। क्या है? चंदेरी साड़ियों में आजकल किस धागे का मुख्यतः उपयोग हो रहा है? तो रेशमी धागे का, ठीक है। 44 का आंसर करें। बालूचर साड़ियाँ किस प्रकार की करघा तकनीक से बनाई जाती हैं? सॉरी सॉरी। बालूचर साड़ियाँ किस प्रकार की करघा तकनीक से बनाई जाती हैं? पावर लूम है, हैंडलूम है, जैक्वार्ड है, टाई एंड डाई है। आंसर करें। आपने कहा मैम बी, हैंडलूम हो जाएगा। क्या? हैंडलूम हो जाएगा, इसीलिए तो बहुत महंगा था। बालूचर साड़ियों में किस प्रकार का रूपांकन मिलता है? तो पालकी, घोड़े सवार, पशु पक्षी, मानव आकृतियाँ, ये सारी मिलती थी। मैंने तो आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। 46 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 46। भारत की प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित? देखो ये सब जो छूट गया ना, इस क्वेश्चन में मिलेंगे। ऑल इंडिया का है, समझे? कोई भी राज्य छूटा नहीं है। आपने कहा मैम 46 का बी, बिहार हो जाएगा। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की है। चोपे किस प्रकार की फुलकारी है, मतलब कहाँ होता है? विवाह में बेटी को दी जाने वाली है, कंधे पर ओढ़ने वाली दुल्हन है, बुजुर्ग महिलाओं के लिए विशेष है। तो चोप कौन दे रहा था? आपने कहा मैम चोप नानी दे रही थी। किसको? नानी अपने नातिन को दे रही थी। यही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से आहो, इसका आंसर दे रहा है कंधे पर ओढ़ने। खैर ये गलत है, ठीक। क्या है? नानी अपने नातिन को दे रही थी, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। सुभर क्या है? सुबर या सुभर? सुभर क्या है? आपने कहा मैम सुभर विवाह के अवसर पे दिया जाने वाला है। बढ़िया से ऑप्शन नहीं बना है। सुभर कौन देता है? तो माँ क्या करती है? शुभ शुभ अवसर पे अपने लड़की की शादी में अपने लड़की को देती है, ठीक है। तिलपात्रा क्या है? तिलपात्रा फुलकारी किन क्षेत्रों में बनती है? आंसर करें। तिलपात्रा किन क्षेत्रों में बनती है? आपने कहा मैम हरियाणा में, ठीक है। लेकिन ये क्या है तिलपात्रा? तो आपने कहा मैम जो मालकिन होती है अपने दासी को देती है, ठीक है। ये भी चीजें आप याद रख लेना। 50 का आंसर करो। शीशेदार फुलकारी क्या है? तो कांच के टुकड़ों वाली फुलकारी को हम शीशेदार फुलकारी बोलते हैं। आप लोगों को अगर मैं एक्सप्लेन ना कराई होती तो मैं इतना पढ़ाती भी नहीं। या कच्छ है, ठीक है, कच्छ है, ठीक। कच्छ फुलकारी यहाँ पे देखो दिया हुआ। कच्छ फुलकारी किस कारण से नामित है? तो कहाँ, क्यों नामित हो गई? आंसर करें। 51 का।
आपने कहा मैम सीमित क्षेत्रों में बनती है, केवल कच्छ की फुलकारी, तो कच्छ में, कच्छ क्षेत्र में। नीलक किस प्रकार से बनाई जाती है, तो आपने कहा मैम नीलक नीले कपड़े पर बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम नीलक पड़ गया। ठीक है। चिकनकारी का उद्भव स्थान कहाँ माना जाता है, आपने कहा मैम लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है। इन क्वेश्चन के लिए मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगी, आप लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे। ठीक है। चिकनकारी में सबसे लोकप्रिय टाका कौन सा है, कांथा है, मुर्गी है, फंदा है, पेकिंग है। आपने कहा मैम मुर्गी क्या है या मुर्री, यही इसका मेन है। बखिया, बखिया किस प्रकार की चिकनकारी है, शैडो वर्क है, आउटलाइन है, फिलिंग स्टिच है, जरी वर्क है। तो आपने कहा मैम छाया कार्य है, यानी शैडो वर्क है। क्या है, शैडो वर्क है। फंदा टाका किस जैसा होता है, आंसर करें। चेन स्टिच होगा, गांठ होगा, रनिंग होगा, साटन होगा। तो फंदा कैसा होगा, आपने कहा मैम फंदा गांठ वाला होगा। फंदा लेकिन गांठ नहीं है, नहीं ना। फंदा तो एक अपना अलग ही था, फंदा जाली वाला। ठीक है। तो ये क्या है, ये अपना अलग ही, नहीं 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 नहीं, ठीक 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 ठीक, क्या है ये फंदा है। ये फंदा क्या है, गांठ वाला। सही है सही है, ठीक। क्या है, फंदा गांठ वाला, मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ। टैपिची क्या है, ये टैपिची। ठीक है। टैपिची किस प्रकार का टाका है, जरा सा आंसर कर दो। टैपिची, आपने कहा मैम टैपिची साधारण रनिंग स्टिच होगा। क्या होगा, साधारण रनिंग स्टिच हो जाएगा। ठीक है। 58 का देखो, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। ठीक है। जाली यानी नेट कार्य कैसे बनाया जाता है, तो धागे को खींच कर काटने से क्या होता है, जाली बनता है। ठीक है। तो 58 का बी होगा। फटाफट मैं आप लोगों को 10 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन खत्म कराऊंगी। कटाऊ किस प्रकार का कार्य है, आंसर करो फटाफट। आपने कहा मैम कटवर्क है। क्या है, कटवर्क है। ठीक है। अब आप आ जाओ 60। कश्मीर की कढ़ाई किस नाम से जानती है, आप जानी जाती है, आपने कहा मैम कसीदा। किस नाम से, कशीदा। कश्मीर की कढ़ाई का प्रमुख टाका कौन सा है, आपने कहा मैम चेन स्टिच है। क्या है, चेन स्टिच है। ठीक है। कौन सा स्टिच है, चेन स्टिच है। ठीक। 62 का आंसर करें। हेवन ऑफ अर्थ है, हेवन ऑफ अर्थ किस कढ़ाई के लिए कहा जाता है, देखो ये प्रश्न छूट गया था। आपने कहा मैम ये कश्मीर के कसीदा के लिए कहा जाता है। कौन लाया, तो अली बाबा फेमस किए। बंगाल की प्रसिद्ध कांथा किस कार्य के लिए जानी जाती है, आंसर करो फटाफट आंसर करो। आपने कहा मैम बी, पेच वर्क व रनिंग स्टिच के लिए जानी जाती है। कांथा मुकरा का अर्थ क्या है, आंसर करो। कांथा मुकरा का क्या अर्थ है, पेच लगी हुई रजाई। क्या है, पेच लगी हुई रजाई कांथा मुकरा का अर्थ है। 65 का आंसर करें। कांथा के प्रमुख रूपों में से कौन सा एक है, बालूचर है, ओढ़नी है, धोतरा है, रजाई है, आंसर करो। आपने कहा मैम 65 का डी हो जाएगा, रजाई है। क्या है, रजाई है। ठीक है। फुलकारी कढ़ाई भारत के किस प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई है, तो आपने कहा पंजाब की। कहाँ की, पंजाब की। ठीक है। कश्मीरी कढ़ाई में मुख्यतः किस टांके का प्रयोग होता है, कश्मीरी कढ़ाई में किस टांके का प्रयोग होगा, आपने कहा मैम चेन स्टिच का। किसका, चेन स्टिच का प्रयोग होगा। ठीक है। चिकनकारी कढ़ाई मुख्यतः केंद्र कहाँ है, तो आपने कहा मैम लखनऊ, लखनऊ यानी यूपी। ठीक है। 69 का आंसर करो। 69। गुजरात की प्रसिद्ध कढ़ाई कच्छ कढ़ाई की मुख्य विशेषता क्या है, सुनहरी जरी, आईना वर्क, छाया वर्क और क्रॉस क्रॉस स्टिच। आपने कहा मैम इसका आंसर हो जाएगा आईना वर्क यानी मिरर वर्क। ठीक है। अब आप आंसर कर दो 70 का। कर्नाटक की प्रसिद्ध कढ़ाई कसूती की विशेषता क्या है, तो गणना आधारित ज्यामिति डिजाइन होता है। इसमें ताने और बाने को गिन करके कढ़ाई किया जाता है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। कांथा कढ़ाई किस राज्य का पहचान है, तो आपने कहा मैम कांथा, ये बिंदी मिलाएंगे और ये बिंदी उठा करके हम लगा देंगे, बंगाल का हो जाएगा। ये आपका क्या है, गलत नहीं होगा ऐसे। सिंधी कढ़ाई मुख्यतः किस चीज़ के लिए जानी जाती है, आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा होगा ना कि मैं फट से क्वेश्चन उड़ा दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। ठीक है। रात को मैं कब सोऊंगी कब उठूंगी, मैं सोच रही हूँ तुरंत खत्म। 11:40 हो गया रे भाई, फटाफट आंसर करो, आप लोग मुझे मरवा करके छोड़ोगे। सिंधी कढ़ाई मुख्यतः किस चीज़ के लिए जानी जाती है, आईना वर्क और चमकीले रंग के लिए जानी जाती है। ठीक। अरीय कढ़ाई आमतौर पर किस उपकरणों से की जाती है, तो आप जानते हो अरी था, कैथरनी था, क्या है, हुक वाली जो सुई है, इसी को हम बोलते हैं। क्या भूल गए कि याद है, आपने कहा भूले नहीं है मैम, सब याद है। 74 का आंसर करो। लांबा कढ़ाई
लांबा नहीं लंबाड़ी, ठीक है। ये लंबाड़ी देखो इंग्लिश वाला शब्द सही है, किस समुदाय से संबंधित है। आपने कहा मैम ये राजस्थान की कढ़ाई है, तो वहाँ के जो बंजारा होते हैं उनके लिए कढ़ाई क्या है, उनके उनके तरफ से ये फेमस है, ठीक है। मैंने कहा ना जो वहाँ पे क्वेश्चन छूटा यहाँ मिलेगा। राजस्थान की गोठन कढ़ाई मुख्यतः किस आधार पे बनती है, तो धागों की जोड़ तकनीक जिन्हें हम एप्लिक वर्क बोलते हैं, ठीक है, उस पे बनती है। आंसर करें, झाबुआ कढ़ाई भारत के किस राज्य में है। आप जान जाओगे झाबुआ जनजाति कहाँ रहती है, आप तुरंत आंसर कर ले जाओगे। आपने कहा मैम झाबुआ मध्य प्रदेश में रहती है, ठीक है। कहाँ, भारती जी के उधर रहती है, ठीक है। पारसी कढ़ाई, पारसी एम्ब्रॉयडरी की मुख्य पहचान क्या है। आपने कहा मैम ड्रैगन, पक्षी व पौराणिक आकृतियां क्या हैं इसका मेन पहचान है, ठीक है, किसकी, पारसी कढ़ाई का, ठीक। और रबाड़ी कढ़ाई कहाँ की है, रबाड़ी कढ़ाई किस राज्य की प्रसिद्ध है। आपने कहा मैम गुजरात की क्या है, रबाड़ी कढ़ाई प्रसिद्ध है, ठीक है। 79 का आंसर कर दो। नागालैंड की कढ़ाई की मुख्य विशेषता क्या है। आपने कहा मैम रंगीन धागों से ज्यामिति पैटर्न क्या है, नागालैंड की कढ़ाई की मुख्य विशेषता है, ठीक है। 80 का आंसर कर दें, क्वेश्चन नंबर 80। कांथा और फुलकारी में मुख्य अंतर क्या है। आंसर करो, तो फुलकारी लंबी साटिन जैसी सतह बनाती है और कांथा रनिंग स्टिच पर आधारित होता है, तो क्या होगा, 80 का बी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 80 का बी हो जाएगा। 81 का आंसर कर दो, कश्मीर कढ़ाई में प्रयुक्त सोजनी क्या है। आंसर करो, सोजनी क्या है। आपने कहा मैम सोजनी महीन हैंड एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, हाथ से करने वाली महीन कढ़ाई है। दिल्ली का फुलकारी घराना किस कारण प्रसिद्ध है। आंसर करो। आपने कहा मैम पतले सूत से बारीक सतह बनाने के लिए दिल्ली का फुलकारी घराना प्रसिद्ध है, ठीक। 83 का आंसर कर दो। सिंधी कढ़ाई में कानवा क्या होता है। कानवा क्या होगा, अभी पीछे आप लोगों ने देखा है। आपने कहा मैं मिरर वर्क लगाने की तकनीक को हम कानवा वर्क भी बोलते हैं, ठीक है। फुलकारी में प्रयुक्त बाग का अर्थ क्या है। छोटी डिजाइन, पूरा दुपट्टा कढ़ाई से ढका होना, गोलाकार पत्तेदार बॉर्डर। बाग का अर्थ पूछ रहा है। 84 का आपने कहा मैम बी, पूरा दुपट्टा कढ़ाई से ढका होना, ठीक है। 85 का आंसर कर दो। असम की प्रसिद्ध मोसाद कढ़ाई किसकी विशेषता है। 85 का आंसर करो, क्या होगा, मोसाद कढ़ाई किसकी विशेषता है। आपने कहा लाल सफ़ेद आइवरी धागे वाले क्या है, मोसाद कढ़ाई है। कहाँ की है, असम की मोसाद कढ़ाई प्रसिद्ध है, ठीक है। चिकनकारी में जाली यानी नेट कैसे बनाई जाती है, तो ये प्रश्न तो दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है। 87 का आंसर करो। नागालैंड की कढ़ाई में मुख्य रूप से नामांकन किए जाते हैं, क्या नामांकन किए जाते हैं, तो आपने कहा ज्यामिति व जनजातीय प्रतीक नामांकन किए जाते हैं, क्योंकि नागालैंड में ज़्यादा जनजाति होती है। 88 का आंसर कर दें, पारसी कढ़ाई को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। आंसर करो। क्वेश्चन कैसे लग रहा है ज़रूर बता देना। यही आप लोगों का लास्ट मेरे तरफ से टेक्सटाइल का है, इसके अलावा अब मैं कुछ नहीं कराऊंगी, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन में कराऊंगी। अब मैं नोट्स से जरे जो भी मेरे पास प्रैक्टिस सेट है मैं उससे क्वेश्चन कराऊंगी। फिलहाल अभी आप लोगों के 4-5 ब्रांच मैराथन बचे हुए, मैं वो लगा लूँ, अरे 2-3 ब्रांच से, ठीक है। फिर मैं देखूंगी मुझे क्या करना है, ठीक। अभी तो मेरा मैराथन ही नहीं खत्म हो रहा, ठीक। आंसर करो। 88 का आपने कहा मैम सी, गारा एम्ब्रॉयडरी हो जाएगा, क्या होगा, गारा एम्ब्रॉयडरी हो जाएगा। कच्छ की कढ़ाई मुख्य रूप से कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है। आंसर करो। कच्छ की कढ़ाई, आपने कहा मैम 89 का बी हो जाएगा, मिरर वर्क और साटिन स्टिच, क्या होगा, मिरर वर्क और साटिन स्टिच। आंख मेरी खुजला थे, ऐसे खुजला दिए, सब्जी खाए थे, हाथ में तुम्हें मिर्चा लगा था, आंख में लगने लगा। बिहार की प्रसिद्ध है, इसीलिए कहते हैं खाना वाना खा करके बढ़िया से हैंड वॉश करना चाहिए, पूरा एकदम वो लगा करके डेटॉल वगैरह, ठीक है। लेकिन ऐसे कहाँ इतना हो पाता है। बिहार की प्रसिद्ध कढ़ाई सूजनी में कौन सा टाका सबसे अधिक होगा। आंसर करो। 90 का आपने कहा मैम बी, रनिंग स्टिच होगा, क्या होगा, रनिंग स्टिच होगा। 91 का आंसर करें। कौन सी कढ़ाई चपटी सतह बनाती है, कपड़े पर उभार नहीं दिखता। आंसर करो। 91 का आपने कहा मैम 91 का हो जाएगा बी, यानी कांथा होगा, क्या होगा, कांथा हो जाएगा, ठीक है। कांथा पतली रनिंग स्टिच पूरी तरह चपटी होगी। चिकनकारी का बखिया टाका कैसा माना जाता है, तो बखिया टाका की बात कर रहा है। आपने कहा मैम चपटा एंड फ्लैट होगा, कैसा होगा, फ्लैट होगा, ठीक है। कौन सी कढ़ाई मुख्य रूप से गांठ जैसे यानी नॉट स्टिच के लिए प्रसिद्ध है। आंसर करें, क्या होगा, तो तिब्बती नॉट एम्ब्रॉयडरी, क्या होगी, तिब्बती नॉट एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। चिकनकारी का फंदा किस प्रकार का टाका है।
आंसर करो फटाफट, आंसर करो। आपने कहा मैम गांठ जैसे यानी नॉटेड हो जाएगा, ठीक है। 95 का आंसर करो। कौन सी कढ़ाई में फ्रेंच नॉट का प्रयोग उपहार बनाने के लिए किया जाता है? 95 का आपने कहा मैम क्रूएल एम्ब्रॉयडरी। क्या होगा? क्रूएल एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। 96 का आंसर करो। फुलकारी की सतह कैसी मानी जाती है? आपने कहा मैम भारी और साटन जैसी उभरी हुई इसकी सतह मानी जाती है, ठीक है। आप लोगों का पूरा एम्ब्रॉयडरी करा करके टेक्सटाइल मुझे बड़ी अब खुशी हो रही। मैं हमेशा ये कहती थी एक पार्ट बचा, एक पार्ट बचा है। आज ये भी ख़त्म हो गया, मेरे सिर का भार उतर गया, ठीक है। और आप लोगों के 4-5 वीडियो बचे हैं, 2 ह्यूमन फिजियोलॉजी, 2 फूड एंड न्यूट्रिशन और एक सीडीपी। ठीक, सीडीपी ने सीडी, ठीक है क्या? सीडीपी ने सीडी। आंसर करो। पारसी गारा एम्ब्रॉयडरी में सतह कैसी होगी? आपने कहा मैम चपटी पेंटिंग जैसी स्मूथ होगी, ठीक है। कौन सी कढ़ाई स्वभावतः उभरी हुई सतह बनाती है, यानी रेसिड सरफेस? आंसर करें क्या होगा 98 का? आपने कहा मैम क्रूएल होगा। क्या होगा? क्रूएल होगा। ये सब कढ़ाई का नाम भी आप लोग ने सुने होंगे, ठीक। कच्छ कढ़ाई में उभार मुख्य रूप से किस कारण बनता है? तो आपने कहा मैम साटन स्टिच की मोटाई पर मोटी परतों की वजह से उभार बनता है। 100 का आंसर करो और 20-25 क्वेश्चन आपके बचे हैं। कौन सी कढ़ाई पूरी तरह फ्लोरल फ्लैट सरफेस के लिए जानी जाती है? आंसर करो क्या होगा? आपने कहा मैम पारसी गारा होगी। अभी हम लोग पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। मटका स्टिच किस प्रकार का माना जाता है? मटका स्टिच की बात कर रहा है। आपने कहा मैम मटका स्टिच क्या होगा? तो हो जाएगा गांठदार होगा। कैसा होगा? गांठदार होगा, ठीक है। किस कढ़ाई को नो नॉट एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है? पूरी तरह क्या हो गया? क्योंकि यह पूरी तरह चपटी होती है। नो नॉट तो बिना गांठ के एम्ब्रॉयडरी कौन है? आंसर करो। आपने कहा मैम कश्मीर की सोजनी हो जाएगी। कहाँ की? कश्मीर की सोजनी हो जाएगी, ठीक है। अल्ट्रा फाइन फ्लैट नो नॉट्स। इसका आंसर कर दो 103 का। चिकनकारी में मुर्री कैसा माना जाता है? आंसर करें मुर्री कैसा होगा? तो आपने कहा मैम उभरा छोटा उभार दाना जैसा नॉट हो जाएगा, ठीक है, यानी गांठ वाली संरचना होगी। 104 का आंसर करो। कसूती कढ़ाई की सतह कैसी दिखाई देती है? आपने कहा मैम कसूती की आप बात कर रही हैं तो कसूती चपटी और गिनती आधारित होती है, ठीक है। 105 का आंसर कर दो। कौन सी तकनीक वस्त्र पर सबसे अधिक रैसेड इफेक्ट देती है? आपने कहा मैम बी साटन स्टिच की परत हो जाएगी। क्या होगी? साटन स्टिच की परत हो जाएगी। 106 का आंसर कर दो। कश्मीरी सोजनी कढ़ाई में कौन सी विशेषता पाई जाती है? आपने कहा मैम महीन चपटी सतह वाली होगी। क्या होगी? महीन चपटी सतह वाली होगी। आप लोग रोक रोक करके अपना देख लेना, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं टाइम दूं। चिकनकारी में हुल टाँका किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर करें। आपने कहा मैम फूल के केंद्र में छेद बनाने के लिए। आप लोग देखते हो चिकनकारी में ये होता है, ठीक है। देखो वहाँ पे एक्सप्लेन में छूट गया तो यहाँ मिल गया आपको, ठीक है। 108 का आंसर करो। पंजाब की फुलकारी में किस धागे का प्रयोग पारंपरिक रूप से किया जाता है? आपने कहा मैम रेशम का पक्का धागा होता है, ठीक है। कैसा होगा? पक्का धागा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर कर दो। गुजरात की रबारी कढ़ाई में कौन सी विशेषता प्रमुख है? आंसर करो 109 का। आपने कहा मैम बी उजले कंट्रास्ट रंग प्लस मिरर, ठीक है। कसूती कढ़ाई में डिजाइन किस नियम पर आधारित होंगे? तो गिनती आधारित होता है। आप लोग जानते हो ताने और बाने को गिन करके एम्ब्रॉयडरी की जाती है, ठीक। 111 का आंसर करो। हम नियमतः 1 मिनट में 2 से 3 क्वेश्चन करा देते हैं, कहीं कहीं तो 4 भी हो जा रहा है, मैंने देखा है। क्रूअल एम्ब्रॉयडरी में किस प्रकार का धागा प्रमुख है? आंसर करो। आपने कहा मैम सी ऊनी धागा प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रमुख है, प्रसिद्ध नहीं, ठीक। बिहार की सुजनी कढ़ाई किस विषय के को दर्शाने के लिए प्रसिद्ध है? बिहार की सुजनी आपने कहा मैम सामाजिक व पारिवारिक जीवन को दर्शाने के लिए प्रसिद्ध है। 13 का आंसर कर दें। कौन सी कढ़ाई रिवर्स एप्लिक तकनीक का उपयोग करती है? आंसर करें। आपने कहा मैम मणिपुर मोइरांग फई। क्या है? मणिपुर मोइरांग फई, ठीक। 114 का आंसर करो। राजस्थान की गोठन कढ़ाई किस तकनीक पर आधारित है? गोथन या गोठन? आंसर करें। आपने कहा मैम एप्लिक वर्क यानी पेच वर्क पे। क्यों? हाँ यही सही हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? यही सही हो जाएगा, ठीक है। 15 का आंसर कर दें। और आप लोग का कितना बचा है? जल्दी जल्दी करो। सिंधी एम्ब्रॉयडरी में मिरर लगाने की तकनीक को क्या कहा जाता है? आपने कहा मैम बी यानी कानवा कहा जाएगा, ठीक है। क्या? कानवा कहा जाएगा, ठीक। 116 का नागालैंड की ऊनी कढ़ाई का प्रमुख रंग कौन सा है?
आपने कहा मैम लाल काला और सफ़ेद। क्या होगा? लाल काला और सफ़ेद। ठीक। पारसी गारा एम्ब्रॉयडरी का प्रमुख प्रेरणा क्या है? तो आपने देखा था क्या है, पारसी वो क्या होते हैं, चीनी पौराणिक कथाएं। ठीक है, ये चीज़ें आप देखते चलो। ऐसे प्रश्न बने नहीं हो सकता कभी बन जाए। बन्नी एम्ब्रॉयडरी जो गुजरात किस कारण लोकप्रिय है? आंसर करो क्या होगा? आपने कहा मैम चमकीले रंग, कटे हुए मिरर। हमने कहा ऑल इंडिया का उठा ले चले एम्ब्रॉयडरी, कोई भी छूट ना जाए। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी का आप याद कर लेना। ठीक, 19 का आंसर करो। असम की मोदा कढ़ाई किस वस्त्र पर प्राय की जाती है? आंसर करें। आपने कहा मैं मेखला चादर पे। किस पे? मेखला चादर पे। भी पूछ दे मेखला चादर कहाँ का है तो कहाँ का है? असम का है। ठीक है। चिकनकारी में जाली बनाने का सिद्धांत क्या है? आंसर करो क्या है? 120 का आपने कहा मैम धागा को खींच कर काटना। ठीक, बिल्कुल भी कोई ये नहीं कहेगा मैम बहुत कठिन है, हमें नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत टफ लाया है। ठीक है, जितना आपको आ रहा है फुलकारी उलकारी चीज़ें, कांथा वाली चीज़ें, वो सब बहुत अच्छे से पढ़ लेना। वहीं से प्रश्न बनते हैं। ये सब प्रश्न रियर केस में एक आध आ जाएंगे तो आ जाएंगे। ठीक है, फोकस आपका वहीं होना चाहिए। 121 का आंसर करो। थरला कढ़ाई महाराष्ट्र के किस लिए जाने? मैंने तो ये इसलिए ला दिया पूरा ऑल इंडिया का, ताकि आपको अगर गलती से भी कहीं आ जाए भाई ये भी तो एम्ब्रॉयडरी ही है, तो ऐसा ना लगे कि नाम नहीं सुने हैं, आपको ये लगे कि कहीं तो सुने हैं, कहीं तो सुने हैं। ठीक है, कि ये अलग से कहीं नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ लेकर के आती हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि कुछ नया है। ठीक है, आपको एग्जाम में लगे कि नहीं ये पुराना है। आंसर करो क्या होगा 21 का? आपने कहा मैम बी मोटे सूती धागे के उभार भराई। ठीक है, आंसर करो क्वेश्चन नंबर 122 का। हिमाचल की चंबा रुमाल कढ़ाई किस विशेष टांके के लिए जानी जाती है? आंसर करो क्या होगा 122 का? आपने कहा मैम डबल साटन स्टिच, यानी दोनों तरफ समान कढ़ाई के लिए। ठीक है, 23 का आंसर करो। कांथा में पारंपरिक रूप से किस रंग का धागा सबसे अधिक प्रयोग होता है? आंसर करें। आपने कहा मैम लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। ठीक है, 2 क्वेश्चन और आपका बचा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लो। आप लोग जानते हो 1 घंटा 35 मिनट हो चुका है। कौन सी कढ़ाई शेडो वर्क के लिए प्रसिद्ध है? आपने कहा मैम चिकनकारी। कौन सी? चिकनकारी। मुझे लग भी रहा था कि 1 घंटा 1.5 घंटा से ऊपर ही जाएगा। बहुत फास्ट में इधर करा दी तब, नहीं तो 2 घंटा करीब गया होता। मेघालय की कढ़ाई का प्रमुख आधार क्या है? आपने कहा मैम ज्यामिति रूपांकन है। इस तरीके से कर करा के मैंने 1 घंटा 36 मिनट में आप लोगों का पूरा एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करा दिया। अब इसके बाद टेक्सटाइल से मेरे तरफ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, बात कहें साहब। ठीक है, फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।